कहीं भूल ना ओ, जाए, कहीं भूल ना जाए। तो काट देंगे। ओके ओके ठीक है। जी ब्रदर। हाँ, अपलोड करने से पहले काट देंगे। हम्म। कभी कभी हुआ हमारे साथ कि भूल गए, बीच में याद आया, नहीं भी हाँ याद हाँ आया। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ भी ये हुआ क्योंकि जी टेक्स्ट के ऊपर ध्यान, क्या जी बात करना है, क्या पेश जी करना है, गाने बोलना है। और जी ब्रदर। पास्टर को, अगर पास्टर ही जी जी करते हैं ब्रदर। जी सब ब्रदर। टेक्निकल चीजें तो भूल जाते। जी ब्रदर, हाँ कुछ लोग आ गए। यस। जी। आले रे, रुको मन देख कर तुझं मन तर दिखात रुक। सत आवाज जंगल सुनी। हेलो। हेलो पंकज भैया। रितेश भाई। पंकज भैया मैं पूछ रहा था, ये जो आप bible.com से जो आप जैसे बाइबल उसमें करते हो ना, तो उसमें आपने वर्जन कौन सा ले रखा है? ESV। पता नहीं इसमें इसमें दिखा नहीं रहा मुझे ये। वो अच्छा आप अच्छा। मुझे यूआरएल शेयर करोगे क्या इसमें चैट में? हाँ करता हूँ, ठीक है ठीक है। हाँ थैंक यू। Señora Albera, माहौल तो तो यही सीख रहा है। जय मसीह की। आप सबका स्वागत है। हम कुछ ही मिनट्स में इस पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे।
हम सही 7:05 पर इस प्रोग्राम बात करेंगे। वेट कर रहे हैं कुछ और लोगों का जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, आप सभी इस प्रकार अपना समय निकाल कर आए। वी रियली अप्रिशिएट यू ऑल एंड जल्दी हम इसकी शुरुआत करेंगे। उम्मीद आप में से कुछ लोग पहले भी पॉडकास्ट में आ चुके होंगे एंड आपने उस पॉडकास्ट के द्वारा भी बहुत सारी आशीष पाई होगी और भी बहुत सारी चीज़ों को आपने जाना होगा। सो उसी के आधार पर हम आगे और इस दूसरे पॉडकास्ट का हमने संचालन किया है ताकि हम सब मिलकर अच्छे से परमेश्वर को कलेक्टिवली सब एक साथ अलग अलग जगह से हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजस्थान से भी, राजस्थान से बाहर भी है, अलग अलग जगह से स्पीकर्स भी जुड़े हुए हैं जो इस पॉडकास्ट का संचालन करेंगे ताकि हम मिलकर परमेश्वर के अलग अलग दासों के द्वारा इस आज की जो शिक्षा है उसके ऊपर हम जानने वाले हो सकेंगे। सो वी आर सो थैंकफुल टू यू ऑल। और जबकि अब हमारे पास 2 मिनट का समय हो रहा है तो आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर के आगे विनती करें, निवेदन करें जो वाकई हमारे एफर्ट्स को सफल करने में सक्षम है। हमारे जितने भी प्रयत्न है वो अगर परमेश्वर उसमें अगुवाई नहीं करेंगे तो हमारे सारे एफर्ट्स व्यर्थ है। तो क्यों ना हम सब मिलकर इस वक्त जब अलग अलग जगह मौजूद हैं, आइए हम सब मिलकर दुआ करें कि परमेश्वर आज अपने लोगों के द्वारा हमसे बातें करें और जो भी डाउट्स है और जो भी भ्रांतियां अभी तक फैली हुई है उन सब से हम निजात पाएं, परमेश्वर के वचन के आधार पर हम आज़ाद होने पाएं। इसके लिए हम यहोवा के आगे गिड़गिड़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे कि हम पर दया करें। आइए हम दुआ करें। जीवित राजा, हम शुक्रगुजार हैं आपके लिए, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके पुत्र मसीह यीशु के लिए प्रभु जी, जो आपने हम जैसे लोगों के लिए कुर्बान किया प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं उस अनुग्रह के लिए प्यारे पिता, जिस अनुग्रह के वारिस आपने हमें ठहराया ताकि परमेश्वर हम प्रभु आपको जाने, आपके पास आए प्यारे पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु जी कि आपने ये योजना बनाई है अनंत काल में परमेश्वर और प्रभु, आपने मसीह यीशु को हम जैसे लोगों के लिए कुर्बान किया। ये आपने ठाना प्यारे पिता और सही समय पे प्यारे पिता मसीह यीशु क्रूस पे चढ़ाए गए परमेश्वर। मसीह यीशु ने अपने ही इच्छा के अनुसार प्रभु जी अपने प्राण दिए प्रभु जी। कोई भी बनाई हुई चीज उस बनाने वाले के प्राण लेने में सक्षम नहीं थी प्रभु जी। उन्होंने खुद अपने प्राण त्यागे और प्यारे पिता क्रूस पे वो कुर्बान हुए, 30 दिन मुर्दों में से जी उठे। आज भी उनकी कब्र खाली है परमेश्वर। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु, उसी उद्धार के काम की वजह से प्रभु जी हमें नया जीवन मिला है। हम नई सिरे से सृजे गए, हम नई सृष्टि बन गए। ये आपकी दया है परमेश्वर, इसलिए आपके चरणों में आते हैं, आपका गुणानुवाद करते हैं, आपके आगे दंडवत करते हैं, आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं परमेश्वर कि आपने ये काम प्रभु जी किया परमेश्वर और हमें नया बना दिया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं उस सहायक के लिए यीशु राजा। हम धन्यवाद देते हैं उस सहायक के लिए जो आपने वादा किया और प्रभु जी पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया। उसी आत्मा की वजह से परमेश्वर हम मसीह को अब्बा कह के और मसीह को पिता को अब्बा कह के बुला सकते हैं, क्योंकि वो हमें नया जन्म देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए परमेश्वर। इसको पढ़कर समझकर परमेश्वर हम आपके भय में, ज्ञान में, दया में बढ़ते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। इस वक्त प्रभु हम अलग अलग जगह से जबकि सब इकट्ठा हुए हैं प्रभु जी, हमारा इस प्रकार से इकट्ठा होने का जो उद्देश्य है प्रभु वो आपको जाना है प्यारे पिता परमेश्वर। इस वक्त प्रभु जी अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां, बहुत सारे सवाल जवाब है प्यारे पिता जो आपके विश्वासी भाई बहनों के परमेश्वर जहन में गूंजते रहते हैं परमेश्वर। हम उनके ऊपर प्रभु जी चर्चा करने के लिए प्रभु जी इस पॉडकास्ट के द्वारा मिले हैं प्रभु जी। हमारा आपसे निवेदन है परमेश्वर कि आप प्रभु जी इसे सफल बनाइए प्यारे पिता। जितने भी लोग हैं परमेश्वर प्रभु जी वो पूरी तरीके से आजाद होने वाले हो उसके उन परमेश्वर फॉल्स झूठी शिक्षाओं से, चीजों से परमेश्वर ऐसा आपसे अनुग्रह चाहते हैं। मदद कीजिए, हमें आपकी जरूरत है परमेश्वर। कोई भी
कोई भी टेक्निकल समस्याओं का परमेश्वर हमें सामना ना करना पड़े परमेश्वर, बल्कि अच्छे से परमेश्वर पूरी ये जो पॉडकास्ट होने वाला है उसके हिसाब से हम चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जितने लोग जुड़े हैं उन्हें भी आशीष दीजिए परमेश्वर। हमें आपकी जरूरत है परमेश्वर, आपकी इच्छा बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद हो परमेश्वर का। इस वक्त हम इस आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हम जुड़े हैं, ये परमेश्वर की दया है। सो इस पॉडकास्ट के बारे में आप जैसा कि इंट्रोडक्शन दिया गया था, आपके पास इन्विटेशन आया है उसमें चीजें लिखी गई है। तो इस पॉडकास्ट का जो विषय है वो विषय है कि क्या मनुष्य के पास, क्या इंसानों के पास स्वतंत्र इच्छा है क्या, फ्री विल है क्या, और इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे विषय हैं जिनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। साथ साथ में अगर आप में से कुछ लोग जो इससे पहले जो पॉडकास्ट हुआ था 2 दिसंबर 2021 को, उसका भी आप हिस्सा हुए होंगे। अगर आप नहीं हुए हैं तो आप अलग अलग हमारे माध्यम के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, वहाँ पे जो लिंक है वहाँ पे जाके आप उनको देख सकते हो, उनसे भी आशीष पा सकते हो। उनमें भी आपके जो भी सवाल जो पनपते हैं आपके जहन में, उनका भी आप जो भी आपको रिस्पेक्टिव कॉन्टैक्ट दिए गए हैं उनसे आप पूछ सकते हो, हमसे व्हाट्सएप के द्वारा आप पूछ सकते हो। सो कुछ एक विषय है जो आज हम आज के पॉडकास्ट के अंदर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन है कि क्या मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। साथ में हम इस बात के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि संपूर्ण भ्रष्टता की जो शिक्षा है, जो टोटल डिप्रेविटी है, उसका वाकई मतलब क्या है, हम बाइबल से सीखेंगे। और क्या वाकई बाइबल इसकी गवाह देती है, बाइबल के आधार पर है या नहीं शिक्षा, इसके ऊपर भी आज हम चर्चा करेंगे। और साथ साथ में हम जानेंगे कि एक जो संपूर्ण पूरी तरीके से जो भ्रष्ट मनुष्य है, जो पाप में मरा हुआ है, क्या वो अपने आप को बचा सकता है और उसके लिए क्या आशा है। इन कुछ एक विषयों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। सो इस वक्त जबकि हम अलग अलग जगह से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के दास जुड़े हुए हैं, वो सब मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अपने बारे में ब्रीफली कुछ चीज़ों को बताएं, फिर हम आज के सेशन पे आगे जाएंगे। प्लीज आप एक एक करके अपने आप को बता सकते हैं। रिक्वेस्ट ब्रदर पंकज और उसके बाद में ब्रदर मंगेश, आप प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, गुड इवनिंग। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको नमस्कार। मेरा नाम पंकज है और मैं जयपुर में रहकर प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। आप सब लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई और प्रभु आपके और हमारे जीवन में आज बड़ा काम करे और अपने वचन से और भी हमें सिखाए और हमें और भी ज्यादा स्वतंत्र करे और भी ज्यादा जो है तृप्त करे, ऐसी हमारी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से। मैं पास्टर मंगेश पुणे महाराष्ट्र से हूँ और पुणे में और महाराष्ट्र में मैं प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ। शुक्रिया। यस, थैंक यू सो मच ब्रदर पंकज और ब्रदर मंगेश। मेरा नाम सौरभ है, मैं बेसिकली गंगानगर जिले का रहने वाला हूँ और हाल ही में मैं जयपुर में लोगोस मिनिस्ट्री के साथ अपनी सेवकाई कर रहा हूँ। सो आइए हम आज के इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं और जब तक अब हम इस कुछ सेशन के ऊपर हम बात करें, चर्चा करेंगे, तो इस बीच में भी आपके जो भी सवाल है तो आप पेन डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो और इसके अंत में आप उन सवालों को पूछ सकते हो ताकि आपको उनके आंसर आधार पर मिल पाए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले जो हमारे जहन में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो दिमाग में गूंजता है लोगों के, तो यही है कि क्या मनुष्य के पास वाकई स्वतंत्र इच्छा है या नहीं। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो मैं विनती करता हूँ भाई पंकज से, कृपया आप प्लीज इस सवाल के ऊपर बाइबल के आधार पर आप समझाइए कि वाकई मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा है या नहीं। धन्यवाद भाई सौरभ। तो मुझे जो प्रश्न मिला है वो प्रश्न है, क्या मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा है, क्या मनुष्य के पास फ्री विल है, जो चाहता है वो करने की फ्री विल है क्या। तो इसे मैं अपने लिखे एक आर्टिकल के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ। वो स्क्रीन पे मैं प्रेजेंट करूंगा ताकि अगर मेरी आवाज आपको ठीक से सुनाई नहीं भी पड़े तो भी आप पढ़ सकें। तो लेट्स गो विद दैट। क्या हमारे यहाँ लिखा जो हमारा विषय है वो है, क्या हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है या फ्री विल है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने मोबाइल उठाया, हाँ मेरे पास फ्री विल है ये मोबाइल उठाने की, अब इसको मैं रख रहा हूँ, रखने की भी। मैंने मास्क उठाया, मास्क उठाने की फ्री विल है, रख भी रहा हूँ। लोग इसको समझ करके, इसको ये उदाहरण दे करके जो है बोलते हैं कि हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है या फ्री विल है।
इनफैक्ट जो अभी जो परमेश्वर के महान दास हैं, बहुत ज्यादा परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, जॉन पाइपर, उनको भी जब सबसे पहले फ्री विल के बारे में बताया गया तो उन्होंने अपनी पेंसिल गिरा दी, बोला ये मैंने गिराई है, मेरे पास स्वतंत्र इच्छा है। तो मैं आपको स्वतंत्र इच्छा के बारे में बात करना चाहता हूँ। स्वतंत्र इच्छा, क्या हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है? हाँ, हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है, हमारे पास फ्री विल है, अकॉर्डिंग टू आवर नेचर, हमारे स्वभाव के अनुसार। हमारे पास जो स्वतंत्र इच्छा है वो हमारे स्वभाव के अनुसार है, ठीक है। जैसे कुत्ते के पास स्वतंत्र इच्छा है भौंकने की, सूअर के पास स्वतंत्र इच्छा है कीचड़ में लौटने की, गाय के पास स्वतंत्र इच्छा है घास चढ़ने की, भेड़ के पास स्वतंत्र इच्छा है घास चढ़ने की। तो इस तरह से हमें, हमारे पास जो है, हमारे स्वभाव के अनुसार जो है स्वतंत्र इच्छा है, स्वतंत्र इच्छा है। लेकिन जो स्वतंत्र इच्छा है वो सिर्फ स्वभाव के अनुसार। अब हमें समझना है कि हमारा स्वभाव है कैसा, उसके लिए हम इस आर्टिकल में जाएंगे। यहाँ लिखा है मसीह धर्मशास्त्र में यह विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आदम के पास स्वतंत्र इच्छा थी, ठीक है, आदम के पास स्वतंत्र इच्छा थी, उसके पास अदन की वाटिका में अच्छाई और बुराई के बीच में चुनाव करने की योग्यता थी। मुझे कैसे मालूम पड़ा कि उसके पास स्वतंत्र इच्छा थी या फ्री विल थी? परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की रचना के बाद कहा बहुत अच्छा। इसका अर्थ यह है कि आदम को अच्छा बनाया गया था और वो परमेश्वर की आज्ञा को मानने में समर्थ था। परंतु परमेश्वर ने उसे यह भी कहा था जिस दिन तू यह अर्थात अच्छे और बुरे के ज्ञान का फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। इससे मुझे मालूम पड़ता है कि उसके पास अवज्ञा करने का भी विकल्प था, परंतु जब आदम ने फल खाया तो मनुष्य आत्मिक रूप से मर गया और उसने स्वेच्छा या स्वतंत्र इच्छा खो दी। हम गुलाम बन गए, पाप के गुलाम। तो अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को स्वतंत्र इच्छा दी थी। वो परमेश्वर की बात मान भी सकता था, नहीं भी मान सकता था, लेकिन जब उसने पाप किया तो हम सब ने उसमें पाप किया। वो हमारा हेड था, फेडरल हेड, और जब हेड ने पाप किया तो हम सब भी, सारी जनरेशंस पाप में ही पैदा होते हैं, पाप के गुलाम ही पैदा होते हैं। क्या आप जानते हैं कुत्ता क्यों भौंकता है? तो स्वतंत्र इच्छा खुद ही क्या मतलब है मेरा स्वतंत्र इच्छा खो देने से? मेरा मतलब ये नहीं कि मैं मोबाइल नहीं उठा सकता, मेरा मतलब ये नहीं कि मैं मास्क नहीं उठा सकता, मेरा मतलब ये नहीं कि मैं मास्क नहीं पहन सकता। तो लेकिन मेरे पास जो स्वतंत्र इच्छा है सिर्फ मेरे स्वभाव के अनुसार है। अब मेरा स्वभाव पापमय बन चुका है, मेरा स्वभाव पाप का गुलाम बन चुका है, मैं आत्मिक रूप से मर गया, क्योंकि परमेश्वर ने आदम से कहा था जिस दिन तू ये फल खाएगा मर जाएगा, मर जाएगा। तो हम आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। क्योंकि हम आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, हमारे पास जो है परमेश्वर को चुनने की स्वतंत्र इच्छा नहीं है, परमेश्वर को चाहने की स्वतंत्र इच्छा नहीं है। हम एक पाप, दो पापों के बीच में से चुन सकते हैं, दो पापों के बीच में से हम चुन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर और पाप के बीच में से चुनने की इच्छा हमारे पास नहीं है। वो स्वतंत्र इच्छा हमारे पास नहीं है, वो फ्री विल हमारे पास नहीं है। क्या आप जानते हैं कुत्ता क्यों भौंकता है? वो इसलिए नहीं भौंकता कि भौंक के कुत्ता बन जाए, वो इसलिए भौंकता है क्योंकि वो पहले से कुत्ता है। आदम के पाप के कारण मनुष्य पापमय अवस्था में ही मां के गर्भ में पड़ता है और पाप का गुलाम ही पैदा होता है। भजन 51:5। वह बड़े पाप और छोटे पाप के बीच में चुनाव कर सकता है। वह आतंकवाद और ऊपरी तौर से जो भले काम है उनके बीच में चुनाव कर सकता है। वह हत्यारा बन सकता है या अपनी और अपने झूठे ईश्वर की महिमा के लिए मानव सेवा जैसे भले काम कर सकता है, और यहाँ तक कि अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता है। अपने आप को म्यूट कर लीजिए सब लोग। परंतु भलाई और परमेश्वर को नहीं चुन सकता। मनुष्यों की समस्या यह नहीं है कि उन्होंने पाप किए, समस्या यह है कि उन्होंने पाप के अलावा और कुछ किया ही नहीं। बाइबल कहती है कि जो विश्वास से नहीं वो पाप है, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में और विश्वास में नहीं है वो सब पाप है, चाहे वो कितना भी महान काम हो, चाहे कितना भी भला काम हो। तो बाइबल कहती है जो विश्वास से नहीं वो पाप है, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है वो सब पाप है। ये कहा लिखा है? रोमियो 14:23 में लिखा है, यशायाह 64:6 में लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि हम पाप के गुलाम बन गए। तो जैसे कुत्ता भौंक तो सकता है लेकिन वो कोयल की तरह गा नहीं सकता। कुत्ता के पास फ्री विल है भौंकने की कि इस गली में भौंकूं या उस गली में भौंकूं, लेकिन कोयल की तरह गाने की फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा उसके पास नहीं है। सूअर के पास फ्री विल है या स्वतंत्र इच्छा है कि सड़क के इस पार में कीचड़ में लौटूं या उस पार में कीचड़ में लौटूं, लेकिन वो जो है वो सूअर जो है हरी हरी घास के पास नहीं जाएगा, वो अच्छी चीजों के पास नहीं जाएगा, वो कीचड़ में ही लुटेगा। इधर के वाले नाली में या उस वाली नाली में, उनमें से वो चुन सकता है। तो मनुष्य क्यों भलाई और परमेश्वर को नहीं चुन सकता?
हम लोग जो है पाप को तो चुन सकते हैं, बड़े पाप छोटे पाप में से चुन सकते हैं, है ना, लेकिन परमेश्वर और उसकी भलाई को नहीं चुन सकते। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता। जब जानते ही नहीं तो उसको कैसे चुनेंगे? बाइबल में 2 थेसलोनियंस 1:8 में लिखा हुआ है, हम परमेश्वर को नहीं जानते, हम उससे अलग हैं, सेपरेटेड है, एलियनेटेड है। वो परमेश्वर को क्यों नहीं जानता? मनुष्य परमेश्वर को क्यों नहीं जानता? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जान सकता। कहाँ लिखा है? पहला कुरिन्थियों 2:14 और रोमियो 8:7-8 में लिखा है। मैं पढ़ के बताना चाहता हूँ। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। शारीरिक मनुष्य मतलब आदम से जो पैदा हुआ। मैंने बताया था आपको कि आदम ने जब पाप किया तो मनुष्य आत्मिक रूप से मर गया, और हम सब आत्मिक रूप से मरे हुए ही पैदा होते हैं, अर्थात परमेश्वर से कनेक्शन कटा हुआ। हम परमेश्वर से के साथ कनेक्टेड नहीं है, हम परमेश्वर को नहीं जानते, हम परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर के जीवन से दूर हैं। तो शारीरिक मनुष्य मतलब आदम से पैदा होने वाले सारे के सारे नेचुरल जो ह्यूमन बींग्स है, सारे के सारे वो क्या है? वो आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। वो जो शारीरिक कहलाते हैं। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता। वे तो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, न ग्रहण करता, न ग्रहण कर सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। अर्थात पवित्र आत्मा जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मिक जीवन की शुरुआत ना कर दे, तब तक आप उसे नहीं जान सकते। परमेश्वर की आत्मा की बातें जो है परमेश्वर का आत्मा ही सिखा सकता है, परमेश्वर का आत्मा ही बता सकता है। परमेश्वर का आत्मा वो कब करता है? तो हमें नया बनाता है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो मतलब, और हम सब शरीर पर मन लगाते हैं, हम सब शारीरिक मनुष्य थे, आदम की संतान, तो परमेश्वर से बैर रखना, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो कोई भी व्यक्ति अपनी शारीरिक दशा में जो है परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करे या परमेश्वर तक अप्रोच करे, परमेश्वर को चाह भी नहीं सकते, क्योंकि वो चाहना चाहते भी नहीं है। वो परमेश्वर को क्यों नहीं जान सकता? भाई हमने पढ़ा कि वो परमेश्वर को नहीं जानता, ठीक है। परमेश्वर, फिर हमने पढ़ा वो परमेश्वर को क्यों नहीं जानता, ठीक है। फिर हम पढ़ रहे हैं वो परमेश्वर को क्यों नहीं जान सकता, क्योंकि वो पापों में मरा हुआ है और परमेश्वर को जानने की इच्छा रखता ही नहीं है। He does not have the will। जब इच्छा रखता ही नहीं तो कहां से चुनेगा? उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हम क्या थे? अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे। हम मरे हुए थे। बाइबल और जगह भी कहती कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर खोजने वाला नहीं। क्यों नहीं खोजता? हम जानते हैं, क्योंकि हम मरे हुए थे। बाइबल ये नहीं कहते कि हम पापों में बीमार थे और फिर हमने डॉक्टर यीशु को चुन लिया और उसने हमें चंगा कर दिया। बाइबल कहती है कि हम पापों में मरे हुए थे। पापों में मरे होने का क्या मतलब होता है? देखिए, पापों में मरे होने का मतलब ये होता है, हम पढ़ेंगे, दो चीजें हैं। हम आत्मिक रूप से मरे हुए थे। पाप में मरा हुआ मनुष्य भलाई और परमेश्वर को नहीं चुन सकता। दूसरी बात, हम बेझिझक पापी की तरह ही अपनी और अपने झूठे ईश्वर की महिमा के लिए भले कामों के द्वारा परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह में पुरजोर सक्रिय थे। पाप में मरे होने का अर्थ ये था कि हम परमेश्वर और परमेश्वर की बातों के प्रति मरे हुए थे। अपने आप को म्यूट कर लीजिए, म्यूट योरसेल्फ प्लीज। सौरभ भाई आप म्यूट कर सकते हैं, आपके पास वो है राइट्स। దీనికి కొన్న బట్టలు దీని అయితే తక్కువ ఉన్నాయి బట్టలు सौरभ भाई బాక్స్ ఉన్నది దీన్ని కింద తోడకు मैंने कर दिया Okay. राइट। हाँ, कोई चल आगे छोड़ दिया। तो पाप में मरे होने का अर्थ क्या होता है? पाप में मरे होने का अर्थ होता है हम आत्मिक रूप से मरे हुए थे और भलाई को और परमेश्वर को नहीं चुन सकते थे। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते थे? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। हम बेझिझक पापी की तरह या अपने झूठे ईश्वर की महिमा के लिए भले कामों के द्वारा परमेश्वर के खिलाफ पुरजोर विद्रोह में सक्रिय थे। पूरी ताकत लगा के परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे? विद्रोह कर रहे थे। परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे थे, उससे भाग रहे थे, या तो फुल पाप करके, ओपनली पाप करके, या फिर सो कॉल्ड जो है पाखंडी भले कामों के द्वारा परमेश्वर से भाग रहे थे, परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, उसमें सक्रिय थे, सुपर एक्टिव इन रिबेलियन अगेंस्ट गॉड। आप कहेंगे मैंने तो परमेश्वर को अपने बाल्यकाल में या बॉयहुड में या गर्लहुड में ही चुन लिया। तो नहीं, आपने परमेश्वर को नहीं चुना, क्योंकि कोई परमेश्वर को नहीं चुन सकता। आपने अपनी कल्पना में एक ईश्वर को गढ़ा था, आपने अपनी ही समानता में एक ईश्वर या बाइबल विरुद्ध यीशु को बना लिया था।
दुनिया के सारे धर्म परमेश्वर तक पहुंचने के प्रयास नहीं, परंतु एकमात्र जीवित और सच्चे परमेश्वर से भागने के प्रयास है। बाइबल उद्धार को जुए या गुलामी में बदलाव के रूप में परिभाषित करती है, अर्थात उद्धार शैतान और पाप की गुलामी से आजाद होकर परमेश्वर की गुलामी में आना है। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, उस मन से उस उद्देश्य को मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। पहले हम जो है परमेश्वर की धर्म की ओर से स्वतंत्र होने का मतलब क्या, हम कर ही नहीं सकते थे, हम कर ही नहीं सकते थे। हम सिर्फ जो है उसका रिबेल कर सकते थे और अपने पाप को कर सकते थे विलफुली। लेकिन अब हम पाप की ओर से स्वतंत्र हैं, हम पाप को नो बोल सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। तो हम पहले पापों में मरे हुए थे, पापों के गुलाम थे, परमेश्वर ने हमें पापों की गुलामी से छुड़ाया और धार्मिकता के गुलाम बना दिया, स्लेव्स टू राइटियसनेस। तब और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो। भाई ये भाषा किसी फ्री विल धारी या जो है स्वेच्छाधारी मनुष्य के बारे में तो बात नहीं हो रही यहाँ पर। किसके बारे में बात हो रही है? जो गुलाम था, जो गुलाम था। तो तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो क्योंकि हम पहले पाप के और शैतान के गुलाम थे, है ना, और वही हमारा स्वभाव था और हम वही करते थे, अपने मास्टर को प्लीज करते थे, शैतान को, पाप कर करके। ये आयतें ये नहीं कहती कि हम स्वतंत्र थे और हमारे पास स्वतंत्र इच्छा थी, ये कहती कि हम पहले पाप के गुलाम थे, अब यीशु मसीह और उसकी धार्मिकता के गुलाम है, हम खरीदे गए हैं। अपने आप को म्यूट कर लीजिए सब लोग, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तो क्या इसका मतलब ये कि मनुष्य रोबोट है, उसके पास किसी भी अर्थ में स्वतंत्र इच्छा नहीं, मनुष्य रोबोट नहीं। आइए मैं आपको पाप की गुलामी और धार्मिकता की गुलामी के अर्थ समझाता हूँ। पाप की गुलामी का अर्थ क्या होता है? पाप के गुलाम होने के नाते आप स्वतंत्र इच्छा से पाप करते हो। आपसे कोई बलपूर्वक पाप नहीं करवाता, आप अपनी मर्जी से करते हो क्योंकि वो आपका स्वभाव है। जैसे कुत्ता अपने स्वभाव का गुलाम होता है, भौंकता है, वैसे ही मनुष्य स्वाभाविक रूप से पाप करता है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे सूअर अपने स्वभाव के वश में होकर कीचड़ में जाता है, उसी तरह मनुष्य अपने स्वभाव के वश में होकर पाप करता है। सूअर नाली में लौटने में आनंदित होता है और आदम की सब संतान पाप करने में आनंदित होते हैं, सब संतान। जैसे सूअर क्रिसमस के पकवान और मल में से क्रिसमस के पकवान नहीं चुन सकता, वैसे ही मनुष्य भलाई और परमेश्वर को नहीं चुन सकता। लेकिन फिर क्या होता है? परमेश्वर ही को हमें जो है क्या करना होता है? बदलना होता है। उसी को हमें आत्मिक रूप से जिंदा करना होता है, उसी को हमें हमारी पाप की गुलामी से छुड़ा करके हमें स्वतंत्र करना होता है। तो धार्मिकता और धार्मिकता का गुलाम बनाना होता है। तो धार्मिकता की गुलामी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये है, आप धार्मिकता के काम करने और अपने प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह को प्रसन्न करने के लिए स्वतंत्र हो। जब हमें यीशु मसीह ने खरीद लिया, हमारा उद्धार हो गया, हम बच गए, यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप धुल गए, तो क्या हुआ हमारे अंदर? क्या परिवर्तन आया? हम उस समय क्या हुआ था? हमारे उद्धार में क्या हुआ था? हमने कुछ नहीं किया, हम नहीं चुन सकते थे, हम नहीं आए, हम नहीं खोज रहे थे, परमेश्वर ने खुद आया और हमारे पत्थर के हृदय को निकाल के मांस का डाल दिया, अपना आत्मा हमारे अंदर डाला और अपने आत्मा के द्वारा ऐसा किया कि हम उसकी राहों पर चला फिरा करें। परमेश्वर ने किया, उसने अपना गुलाम बना लिया, उसने खरीद के अपना बना लिया। तो आप धार्मिकता के काम करने, अब जब धार्मिकता के गुलाम बन चुके, तो इसका अर्थ ये है आप धार्मिकता के काम करने और अपने प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करने के लिए स्वतंत्र हो। यीशु मसीह आपसे बलपूर्वक आज्ञा पालन नहीं करवाता कि जबरदस्ती आज्ञा पालन करवा रहा है या फिर जब खींच के स्वर्ग ले जा रहा है, नहीं। उसने आपको ऊपर से नए सिरे से जन्म दे दिया, उसने आपको नया बना दिया, आप नई सृष्टि है, उसने आपको नई इच्छा और नए स्नेह, नई प्रवृत्तियां दे दी, न्यू इंक्लिनेशन, न्यू अफेक्शंस दे दिए। इस नई इच्छा से आप स्वतंत्र रूप से अपनी मर्जी से और प्रसन्न, ये अपनी मर्जी कहाँ से आई है? प्रभु यीशु मसीह ने दी, नया जन्म में दी, परमेश्वर ने दी हमको नया जन्म में, ये न्यू विल। तो अपनी मर्जी से, प्रसन्नता से मृत्यु तक उसकी आज्ञा का पालन करते रहते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ विद्रोह करके नरक नहीं जा सकते, आप नई सृष्टि हैं, आपका स्वभाव बदल गया है। तो अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि पाप की गुलामी का अर्थ क्या होता है, धार्मिकता की गुलामी का अर्थ क्या होता है, पाप में मरे होने का अर्थ क्या होता है और पाप से जिलाए जाने का अर्थ क्या होता है। उसके बारे में और बात करेंगे प्रभु के दास लोग मेरे बाद में। लेकिन मेरा विषय बस इतना ही था, क्या हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है? तो उसको मैं फिर से निचोड़ देता हूँ, फिर से कंक्लूड कर देता हूँ, निष्कर्ष निकाल देता हूँ। अगर हमारे पास स्वतंत्र इच्छा से हमारा अर्थ ये है कि जो हमारे स्वभाव के अनुसार, तो हाँ हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है, हमारे स्वभाव के अनुसार हम जो चीजों में से चूज कर सकते हैं कि मैं ये चीज उठाऊं, वो चीज उठाऊं, ये पाप करूं, वो पाप करूं, लेकिन परमेश्वर को चुनने की स्वतंत्र इच्छा हमारे पास नहीं थी।
परमेश्वर को चुनने की स्वतंत्र इच्छा हमारे पास उद्धार के समय आती है, नए जन्म के समय आती है। जब पवित्र आत्मा में नया बना देता है, तब नई इच्छा देता है, नई स्वतंत्रता देता है, हमारे अंदर नई विल देता है, नए अफेक्शन देता है, हमको बदल देता है, नई सृष्टि बना देता है। तब हम परमेश्वर के पीछे जाते हैं, तब हम परमेश्वर को खोजना शुरू होते हैं। तो दुनिया जिस तरह की फ्री विल सिखाती है, लिबर्टाइन फ्री विल, कि आप परमेश्वर को भी चुन सकते हो, वो फ्री विल मनुष्य के पास, आदम की संतानों के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा आपको जब बदल देता है, नई सृष्टि बना देता है, आत्मिक रूप से जिंदा कर देता है, तभी आपके पास आती है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच ब्रदर पंकज। हमने वचन के आधार पर इन चीजों को सीखा कि वाकई मनुष्य किस प्रकार से स्वतंत्र है और किस प्रकार से मरा हुआ है। तो हम धन्यवाद हैं परमेश्वर का कि हम इन चीज़ों को आज अच्छे से सीख पाए। हमने यही जाना कि वाकई जिस प्रकार से उद्धार के निमित्त, उद्धार पाने के लिए मनुष्य के पास कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं, क्योंकि वो पाप में मरा हुआ है, संपूर्ण तरीके से भ्रष्ट है। तो इसीलिए हम इसी संपूर्ण भ्रष्टता की शिक्षा को और जानना चाहेंगे। सो इस वक्त हमारे बीच में ब्रदर मंगेश है, तो उनसे मैं विनती करूंगा कि वो इस चीज पे प्रकाश डाले कि सच में क्या संपूर्ण भ्रष्टता की जो शिक्षा, उसका अर्थ क्या है, बाइबल के आधार पर उसका मतलब क्या है, और ये वाकई बाइबल के आधार पर ही है क्या, बाइबल इसकी गवाही देती है कि ये बाइबल के अनुसार है या नहीं। इन चीजों को हम जानना चाहेंगे। तो मैं विनती करता हूँ ब्रदर मंगेश, प्लीज आप इस प्रश्न पे प्रकाश डालिए। शुक्रिया भाई सौरभ। एम आई ऑडिबल? जी जी यस, शुक्रिया। मैं समर्थन देता हूँ भाई सौरभ और भाई पंकज, इन्होंने जो शिक्षा दी उसके लिए। और मेरे तरफ जो विषय दिया गया है कि संपूर्ण भ्रष्टता का मतलब क्या है, और बहुत ही सीधे और साफ रूप से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि संपूर्ण भ्रष्टता, इसका मतलब ये है कि भ्रष्ट आदमी खुद को बचाने में असमर्थ है। संपूर्ण भ्रष्टता के बहुत सारे पहलू है, बहुत सारे उसके पॉइंट्स है, बिंदु है, परंतु एक बिंदु जो बहुत ही महत्व का है वो ये है कि भ्रष्ट इंसान खुद को बचाने में असमर्थ है। और ये इस संपूर्ण भ्रष्टता के शिक्षण का बहुत ही बड़ा हिस्सा है कि इंसान खुद का उद्धार खुद नहीं कर सकता, क्योंकि जैसा हमने सुना है कि वो संपूर्ण रूप से भ्रष्ट हो चुका है। मनुष्य पाप की स्थिति में गिरने के कारण आध्यात्मिक भलाई के लिए अपनी इच्छा शक्ति को पूरी तरह से खो चुका है। इसलिए स्वाभाविक मनुष्य भलाई से पूरी तरह विमुख और पाप में मरा हुआ होकर अपने ही बल से अपने आप को बदलने या उसके लिए अपने आप को तैयार करने के योग्य नहीं है। उद्धार करने के लायक या उद्धार के लिए तैयार होने के लायक भी वो नहीं है। ये हमें पूरी भ्रष्टता के बारे में सीखने को मिलता है। बाइबल हमें उत्पत्ति अध्याय 1 में सिखाती है कि परमेश्वर ने आदम को, इंसान को उसके स्वरूप में बनाया, परंतु जब उनका पतन हुआ, जब पाप हुआ, तो मूल स्थिति या स्वरूप से पूरी रीति से वो मुड़ गए, या परमेश्वर की प्रतिमा या परमेश्वर का रूप या परमेश्वर का स्वरूप जो उनमें था, पाप के वजह से विकृत हो गया है, विकृत किया गया है। यह हमें सीखने को मिलता है। यह कहना कि मनुष्य भ्रष्ट है, यह धार्मिकता की अपनी मूल स्थिति से गिर गया है और उसका संपूर्ण स्वभाव ही भ्रष्ट हो गया है। देखिए, परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया। जब इंसान ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी, तो उस समय में परमेश्वर का जो स्वरूप इंसान में था
वो विकृत हो गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि परमेश्वर ने उनको एक ऐसे स्तर में, एक ऐसे प्रकार से बनाया था कि वो धार्मिकता की स्थिति में थे। जब परमेश्वर ने उन्हें बनाया वो धार्मिकता की स्थिति में थे, परंतु पतन की वजह से, पाप के वजह से यह कहना कि मनुष्य भ्रष्ट है, वह धार्मिकता की अपनी मूल स्थिति से गिर गया है और संपूर्ण स्वभाव ही में भ्रष्ट हो गया है। आदम की सभी संतानों के निर्णय और इच्छाओं पे ये प्रभाव हुआ है। केवल आदम के ऊपर नहीं, परंतु आदम से जन्मे हुए सभी लोगों के ऊपर इस पाप का, इस पतन का, इस फॉल का परिणाम हो चुका है। और आदम की सभी संतानों के निर्णय, इच्छाएं, उनके काम भ्रष्ट हो चुके हैं। यह हमें बाइबल सिखाती है। आदम ने जो पाप किया है उसे ओरिजिनल सिन कहते हैं। ओरिजिनल सिन, मूल पाप। और आदम के मूल पाप के वजह से हम ये जानते हैं कि आदम का जो मूल पाप है, आदम का स्वभाव, वो हम में इम्प्यूटेड हो चुका है। आदम के द्वारा सभी संतानों को वो पाप स्वभाव प्राप्त हुआ है। ये भी बाइबल हमें रोमियो 5 में सिखाती है। और जैसा भाई पंकज ने भी कहा है कि इफिसियों 2 में बहुत स्पष्ट रूप से बाइबल हमें ये सिखाती है कि लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए हैं। शारीरिक रूप से तो वो जिंदा रहते हैं, परंतु परमेश्वर से वो दूर है, सेपरेटेड फ्रॉम गॉड। और उसे ही बाइबल में अपराधों और पापों के कारण मरे हुए हैं ऐसी भाषा में पेश किया है। संपूर्ण रूप से इंसान भ्रष्ट है। उसे आदम का पापी स्वभाव मिला है, आदम का पापी स्वभाव मिला है, और वो पापी स्वभाव संपूर्ण रूप से भ्रष्ट है। इसलिए बाहरी पाप होते हैं। जैसे भाई पंकज ने कहा है, जो उदाहरण दिया है, कुत्ता भौंकता है क्योंकि वो कुत्ता है। और इंसान जो इस दुनिया में पैदा होते हैं, उन्हें आदम का स्वभाव प्राप्त होता है जो भ्रष्ट स्वभाव है। और इसलिए वो बाहरी रूप से, स्वतंत्र रूप से या वैयक्तिक पाप करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ही संपूर्ण भ्रष्ट स्वभाव है, आदम का स्वभाव है, पापी स्वभाव मौजूद रहता है। और इसलिए बचपन से ही परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं लोग, परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। पवित्र और प्रेमी और महान सर्वश्रेष्ठ प्रभु जो उत्पन्न करता है, उसके विरुद्ध लोगों ने विद्रोह किया है। यह बाइबल सिखाती है। रिबेलिंग अगेंस्ट द होली एंड लविंग एंड सॉवरेन गॉड, यह मनुष्य की स्थिति हो चुकी है। परमेश्वर जो आदेश देता है वो मनुष्य नहीं करता, और परमेश्वर जो करने से मना करता है वो बातें भ्रष्ट मनुष्य करते हैं। जो करने के लिए परमेश्वर कहता है, इंसान वो नहीं करता, परंतु भ्रष्ट, संपूर्ण रूप से भ्रष्ट होने के वजह से वो नहीं कर सकता। और जो बातें परमेश्वर करने के लिए मनाही करता है वो इंसान करता है। ये भी हमें संपूर्ण भ्रष्टता के इस शिक्षण में, इस सिद्धांत में सीखने को मिलता है। रोमियो 8:8 कहता है कि और शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, वो परमेश्वर को चुन नहीं सकते, परमेश्वर की ओर दौड़ नहीं सकते, परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यह हमें यहाँ पे बताया है। मनुष्य में परमेश्वर के स्वरूप को गंभीर रूप से विकृत किया गया है, और वह नैतिक भ्रष्टाचार ने उन्हें पूरी तरह से प्रदूषित कर दिया है।
मनुष्य में परमेश्वर के स्वरूप को गंभीर रूप से विकृत किया है और वह नैतिक भ्रष्टाचार ने उन्हें पूरी तरह से प्रदूषित कर दिया है, पूरी तरह से संपूर्ण रूप से भ्रष्ट किया है। उनका देह, उनकी सोच, उनकी विचारधारा, विचार प्रक्रिया, इच्छा, भावना और काम सभी भ्रष्ट है। ये बाइबल हमें सिखाती है। और इसलिए इफिसियों 2:12 भी ये कहते हैं कि लोग आशाहीन है, जगत में ईश्वर रहित है। ये मनुष्य की स्थिति है। उत्पत्ति 8 और 21 कहता है, यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से ही जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही उत्पन्न होता है। एटमॉस्फियर के वजह से नहीं, बाहरी वातावरण के वजह से मनुष्य भ्रष्ट नहीं हुआ। बहुत सारे लोग एटमॉस्फियर, बहुत सारे लोग कंडीशन, बहुत सारे लोग सर्कमस्टेंसेस को दोष देते हैं कि मेरा सर्कमस्टेंसेस ऐसा था इसलिए मैंने गुनाह किए, वातावरण ही ऐसा है इसलिए गुनाह किए। नहीं, मनुष्य के मन में बचपन से ही जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। ये बाइबल हमें सिखाता है। और भजन संहिता 51 और 5 में, 51 और 5 में दाऊद ये कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के घर में पड़ा। वो एटमॉस्फियर, वातावरण या बाहरी बातों को दोष नहीं देता कि मेरे फ्रेंड्स गलत थे इसलिए मैंने पाप किए, मेरा इर्द गिर्द का जो वातावरण था वो ही बुरा था इसलिए मेरे द्वारा पाप हुआ। नहीं, वो कहता है कि मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। बहुत सारे बार जो माता पिता है, जब हमारा बच्चा बदमाशी करता है, पाप करता है, गुनाह करता है, तो माता पिता का एक फेवरेट डायलॉग है, इसके दोस्त बुरे हैं। हाँ, वो भी बुरे हैं परंतु तुम्हारा बच्चा भी बुरा है, ये बाइबल सिखाते हैं। और इसलिए वोडी बुकम जो कहते हैं जो छोटे बच्चे हैं वो वाइपर्स इन डायपर है। वो बहुत ही मासूम, सुंदर दिखते हैं, परंतु हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर है और उनके अंदर भी जो परमेश्वर का स्वरूप है वो विकृत हो चुका है और उन्हें जल्द से जल्द प्रभु के अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार की आवश्यकता है हमारे बच्चों को। और इसलिए वोडी बुकम जो है वो कहते हैं जो छोटे मासूम सुंदर बच्चे हैं वो वाइपर्स इन डायपर है। अभी इसे हिंदी में हम कैसा बताएंगे? लंगोटी पहने हुए सांप है, जहरीले सांप। अगर उसका हिंदी अनुवाद अगर कर सकते हैं तो बहुत से लोगों को ये बुरा लगेगा। वाइपर्स इन डायपर्स, लंगोटी पहने हुए, चड्डी पहने हुए सांप है वो छोटे। बाइबल ये हमें कहती है कि मनुष्य के मन में बचपन से ही जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही उत्पन्न होता है। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। परंतु प्रभु दयालु है और हमें हमारे बच्चों को सुसमाचार, बहुत ही छोटे उम्र से उन्हें यीशु मसीह का सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार उन्हें देना माता पिता की जिम्मेदारी है। सामने यिर्मयाह 17 और 9 कहता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मनुष्य का मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? और बाइबल हमें ये बताती है कि वो कौन सा रोग है। मनुष्य का मन संपूर्ण भ्रष्टता के अधीन है। और सामने 1 कुरिन्थियों भी ये कहता है कि जो शारीरिक मनुष्य है, जो आदम में पैदा हुआ मनुष्य है, परमेश्वर की आत्मा
की बातें ग्रहण नहीं करता। और रोमियो की किताब अगर आप पढ़ते हैं तो रोमियो की किताब हमारी आंखें खोल देंगी। रोमियो की किताब उन फ्री विल, जो मुक्त इच्छा, स्वतंत्र इच्छा की डिंग हाँकते हैं, उन लोगों की आंखें खोल देती है। और ये कहती है रोमियो की किताब अध्याय 3 वचन 10 से आगे, सबके सब पाप के वश में है। यूनिवर्सैलिटी ऑफ सीन। वचन 10 ये कहता है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। उसमें जो एक शब्द जो है, एक भी नहीं, वो बहुत ही महत्व का है। कोई समझदार नहीं, कोई धर्मी नहीं, परमेश्वर का खोज, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। बहुत ही स्पष्ट रूप से यहाँ पे बताया गया है। परंतु बहुत सारे लोग डिंगे हाँकते हैं कि मैंने परमेश्वर को खोजा। परमेश्वर खोया नहीं था, पापी खोया था। और लोग कहते हैं कि मैंने परमेश्वर को ढूंढा। भाई, तू खोया हुआ था, परमेश्वर खोया हुआ नहीं था। और 12वें वचन में रोमियो के कहा गया है कि सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन चुके हैं। सबके सब, इसका मतलब है सभी लोग, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। उन्होंने उनके ओठों में सांपों का विष है। उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा हुआ है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले है। उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। और 19वें वचन में पौलुस कहता है कि परमेश्वर के दंड के योग्य है सब लोग। हर एक इंसान का मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। सारा संसार, यूनिवर्सलिटी ऑफ सीन यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि एक इंसान, एक धर्म का इंसान, एक देश का इंसान, एक राष्ट्र का इंसान, परंतु यहाँ पे पौलुस कहता है कि हम वो न्यायाधीश के सामने कटघरे में खड़े हैं, कटघरे में खड़े हो चुके हैं। और सब जो केस है वो हमारे विरुद्ध है। ये यहाँ इस प्रकार का चित्रण किया गया है कि सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। और फिर से 23वें वचन में पौलुस कहता है कि परमेश्वर की महिमा से रहित है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और फिर से मैं यही कहना चाहता हूं कि आदम में पैदा हुए जो इंसान है वो संपूर्ण भ्रष्ट है। उनकी सोच, उनकी भावना, उनकी इच्छा, उनके कर्म, टॉप टू बॉटम, सिर से लेके पांव तक इंसान संपूर्ण रूप से भ्रष्ट है। और ऐसा इंसान खुद का उद्धार खुद करने के लिए असमर्थ है। वो अपनी स्वतंत्र इच्छा उस एदेन बाग में ही गमा चुका है और उस परमेश्वर का स्वरूप पाप की वजह से विकृत हुआ है। और इसे ही बाइबल संपूर्ण भ्रष्टता कहती है। शुक्रिया। थैंक यू सो मच भाई मंगेश। वाकई हमने मनुष्य किस प्रकार से भ्रष्ट है उसको बहुत अच्छे से हमने आज सीखा। और बाइबल से हमने चेक किया कि वाकई बाइबल इसके बारे में क्या गवाही देती है। ये कोई किसी मनुष्य के द्वारा बनाया गया कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, बल्कि ये स्वयं परमेश्वर जिसने पूरा संपूर्ण पवित्र शास्त्र को लिखा है, जो हर एक मनुष्य के हृदय से वाकिफ है। सबको बनाने वाला जो परमेश्वर है, जिसने आपको आंखें दी, कान दिए, नाक दिया, पूरा शरीर दिया, जो आपके सोच को जानता है, जो आपके विचारों को जानता है, वो परमेश्वर आपको भली भांति जानकर पूरी तरीके से आप भ्रष्ट हो चुके हो उसको जानकर यही लिखते हैं कि आप मरे हुए हो। वास्तविकता क्या है? यही है। तो जैसा कि हमने देखा कि वाकई संपूर्ण तरीके से जो मनुष्य वो भ्रष्ट है, मर चुका है, करप्ट है, 100%, 100 में से 100% वो एकदम भ्रष्ट है। उसकी अवस्था ऐसी ही है जो कि हमने बाइबल से देखा। सो इस प्रकार से जो एक भ्रष्ट मनुष्य है, क्या वो वाकई अपने आप को बचा सकता है? क्या वो खुद अपना उद्धार कर सकता है?
जब मनुष्य स्वयं इस प्रकार से भ्रष्ट है, मरा हुआ है, तो वो नहीं बचा सकता अपने आप को। कैसे? जैसे हमें उत्पत्ति 3 के अध्याय में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम वो फल खाओगे तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। उसके बाद में क्या हुआ? अध्याय 3 में क्या हुआ? क्या वो नहीं मरे? वो आत्म रूप से मर गए थे और परमेश्वर ने उन्हें अपने आप से अलग कर दिया था। नहीं मरे थे क्या? वो मर गए थे। शैतान ने कहा था हवा को कि तू नहीं मरेगी। परमेश्वर ने बोला था, जो सच्चा परमेश्वर है, जो ट्रू है, वो यूं कहता है कि तुम मर जाओगे, और वही तो हुआ। वास्तविकता में वही तो हुआ। जैसा कि भाई मंगेश जी बता रहे थे कि जो मनुष्य है वो बच्चा है, वो वाइपर इन अ डायपर है ना। किस प्रकार से, जिस प्रकार से हम मत्ती के 30 अध्याय में भी पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु मसीह ने देखा कि बहुत से फरीसी और सदूकी उसके पास बपतिस्मा लेने आ रहे थे, तो वह उनसे बोला, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चेता दिया कि तुम प्रभु के भावी क्रोध से बच निकलो। ये रियलिटी है हर एक मनुष्य की। ये जो फरीसी थे, ये कभी नवजात शिशु भी थे। बाय बर्थ वो करप्टेड थे, बाय बर्थ वो सांप के बच्चे थे। किस प्रकार से सांप के बच्चे होने मतलब है कि जो वो उगलते हैं, जो उनके हृदय के विचार उत्पन्न होते हैं, निरंतर बुरे ही होते हैं, जो कि हम उत्पत्ति में भी देखते हैं। और यिर्मयाह 17:9 में इस प्रकार से हम बाइबल में देखते हैं कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोने वाला है। कौन? मन मतलब हमारा इनर बीइंग, हमारा अस्तित्व, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, जो हमारा साइकी है, जहां से हमारे सारे विचार उत्पन्न होते हैं, जो हमारा मेन सब विचारों का जो सेंटर है, वो पूरी तरीके से 100% डिप्रेव है, करप्ट है। सबसे ज्यादा धोखे देने वाला यही है। जब आपका मन धोखे में लिप्त है, शैतान जो खुद धोखे देने वाला है, जिसने हवा को धोखा दिया, लेकिन परमेश्वर ने बोला तुम मर जाओगे। आज भी लोग उसी के ऊपर विचार करते हैं कि नहीं, हम नहीं मरे। शैतान ने कहा था तुम नहीं मरेगा। आज भी लोग कहते हैं तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर ने कहा था तुम मर जाओगे, और वाकई मौत आ गई। अभी हम किस पे विश्वास करें? अभी भी शैतान की बातों पे विश्वास करते हैं, उसी के फलों के हम विश्वास कर रहे हैं ना। तो ये हमें समझने की आवश्यकता, हमें देखने की आवश्यकता है कि एक भ्रष्ट मनुष्य है, वो अपने आप किस प्रकार से भ्रष्ट है, और वो वाकई अपने आप को बचा सकता है। इफिसियों उसका 2 अध्याय, उसमें हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। उसमें इफिसियों 2 उसका 1 से हम पढ़ते हैं। एक समय था जब तुम लोग, सभी लोगों के लिए ये बात बोली जा रही है, उन अपराधों और पापों के कारण, जो अपराध और पाप जो हमने बाई बर्थ पैदा होने से लेकर उसके बाद से अब तक किए, उनके कारण आत्म रूप से मरे हुए थे। बाइबल कहती है तुम मरे हुए थे, तुम बीमार नहीं थे, मर चुका था। जैसे लाजरस मरा हुआ था, वैसे हम आत्म रूप से मरे हुए थे। आगे दूसरा इस प्रकार से लिखता है, जिसमें तुम पहले संसार के बुरे रास्तों पर चलते हुए और उस आत्मा का अनुसरण करते हुए जीते थे, जो इस धरती के ऊपर की आत्मिक शक्तियों का स्वामी है। वही आत्मा अब उन व्यक्तियों में काम कर रही है जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। शैतान आज्ञा नहीं मानता। उसके बाद में आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, उसके जो भी फॉलोवर्स है या उस पाप के जो अधीन है, वो अभी भी मरे हुए तो हैं, तो वो उसी की आज्ञाकारिता में चलते हैं। लेकिन जिस प्रकार से इफिसियों में हम पढ़ते हैं आगे, एक समय इफिसियों 2:3 में इस प्रकार से, एक समय हम भी उन्हीं के बीच जीते थे और अपनी पापपूर्ण प्रकृति की भौतिक इच्छाओं को तृप्त करते हुए, अपने हृदयों और पापपूर्ण प्रकृति की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए संसार के दूसरों लोगों के समान परमेश्वर के क्रोध के पात्र थे। हम मरे हुए थे, परमेश्वर के क्रोध के पात्र थे, परमेश्वर के दुश्मन थे। हम खुद अपने आप को बचाने में असमर्थ थे। ये हमारे लिए संभव था ही नहीं, क्योंकि वो मर चुका है। इंसान जब अपने पाप में मर चुका है, किस प्रकार से, अगर आप देखो, क्या लाजरस अपने आप बाहर आ सकता था? वो 4 दिन तक मृत पड़ा था। मसीह यीशु ने जब बोला तो उन शब्दों में जीवन है। जब शब्द बोले उसके अंदर प्राण आए और वो जिंदा प्राणी बन गए। वैसे ही मनुष्य जो मरा हुआ है, वो अपने आप से अपने आप को सही नहीं कर सकता। उसके लिए और कोई आशा नहीं है अपने खुद के द्वारा। सिर्फ से उसके लिए क्या आशा है? मसीह यीशु सुसमाचार है, वही उसके लिए आशा है। जिस प्रकार से यिर्मयाह 13:23 में हम पढ़ते हैं, क्या कुशी या फिर इथोपियन इंग्लिश में बोलते हैं, अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? क्या जो गाय है वो या जो भैंस है वो अपना कालेपन को खुद दूर कर सकती है? क्या जो हम देखते हैं, क्या वो खुद बदल सकती है? क्या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वे ऐसा कर सके,
अगर चीता अपने धब्बे बदल ले, अगर जो बफेलो है, जो भैंस है, वो अपने आप को व्हाइट कर ले, तो आप भी अपने आप को जिंदा कर सकते हैं, अगर आपने ऐसा कभी होते हुए देखा है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आदमी मरा हुआ है, वो अपने आप से खुद को जिंदा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आपने जब उत्पत्ति के प्रारंभिक अध्याय जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें परमेश्वर से जब मनुष्य ने पाप किया, तो परमेश्वर ने श्राप दिया। क्यों? पाप की वजह से। और वो श्राप पूरी मनुष्य जाति में फैल गया। कोई भी ऐसा एंजल या मनुष्य, कोई भी ऐसी सामर्थ्य है ही नहीं जो उस परमेश्वर के श्राप को बदल दे, उससे बाहर आ जाए, उस कर्स से बाहर निकाले। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही है जो उस पाप से आजाद करने की सामर्थ्य रखता है। और उसी परमेश्वर ने हमें यूं ही नहीं छोड़ा। वो दयालु परमेश्वर, उसने खुद उस श्राप से बचाने के लिए, उस पाप की गुलामी की वजह से जो श्राप में आप थे, उससे बचाने के लिए उन्होंने रास्ता निकाला। क्योंकि वो दयालु परमेश्वर, जैसा कि इफिसियंस 2:4 में हम आगे पढ़ते हैं, किंतु परमेश्वर करुणा का धनी है। वो दयावान परमेश्वर, वो भला परमेश्वर है, वो अच्छा परमेश्वर है, वो दया करने वाला है। आगे लिखा है, हमारे प्रति अपने महान प्रेम के कारण, परमेश्वर ने अपने प्रेम के कारण खुद उन्होंने प्रेम करना चाहा। मनुष्य को तो पता ही नहीं था कि वो मरा हुआ है, लाजरस को नहीं पता था कि वो मरा हुआ है। परमेश्वर ने उसे देखा और उसे नया जीवन दे दिया। तो आगे लिखा हुआ है, हमारे प्रति अपने महान प्रेम के कारण, उस समय अपराधों के कारण हम आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से मरे थे। हम मरे हुए थे, आत्मिक रूप से मरे हुए थे। पाप में भले हम जीवन जीते थे, पाप में चाल चलन में हम जरूर चलते, लेकिन आत्मिक रूप से हम मरे ही थे। 5वें इस प्रकार से लगा, उस समय अपराधों के कारण हम आत्मिक रूप से अभी मरे ही हुए थे, मसीह के साथ उसने हमें भी जीवन दिया। परमेश्वर के, जिसको हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह, उसी की दया, उसी की इच्छा, उसी की मनसा के कारण आपका मेरा उद्धार हुआ है, यदि आपने पश्चाताप किया तो। इसीलिए परमेश्वर के पास ही एकमात्र रास्ता है, और कोई और जरिया है। आगे इफिसियंस 6 में पढ़ते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ फिर से जी उठाया और उसके साथ ही स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया। जिस प्रकार से मसीह पुनरुत्थित हो गए, वापस जी उठे, मसीह ने उस पाप की आजादी, पाप की गुलामी से हमें आजाद कर दिया, हमें नया बना दिया, हमें स्वर्ग के वारिस बना दिया। उस मसीह की वजह से हम आज आजाद हैं। आगे लिखा, ताकि वह आने वाले हर युग में अपने अनुग्रह के अनुपम धन को दिखाए, जिसे उसने मसीह यीशु में अपनी दया के रूप में हम पर दर्शाया है। 8वें इस प्रकार से, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अपने विश्वास के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमारा उद्धार जो हुआ है वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ है। जो दान हमें विश्वास का दिया गया था, और वो दान जब हमें दिया गया, और पवित्र आत्मा ने उस दान को हमारे अंदर उजागर किया। किस प्रकार से, जब आपके सामने मसीह की गाथा, मसीह के सुसमाचार को जब बताया गया, सिर्फ वचन के द्वारा आपके सामने मसीह की गाथा को बताया गया, तो परमेश्वर की आत्मा ने आपका उद्धार कर दिया, आपको नया बना दिया। इसलिए हमारा उद्धार हुआ है। ये तुम्हारी ओर से नहीं हुआ है, ये परमेश्वर का दान है। परमेश्वर ने हमें दान दिया है। यह नहीं कि हम कर्मों या हमारे किसी कर्म का परिणाम, सिर्फ परमेश्वर ने किया है। तो हमारे पास जो मनुष्य है, जो संपूर्ण तरीके से भ्रष्ट है, जो हमने समझा, हमने उत्पत्ति में देख लिया था किस प्रकार से पिक्चर बदल गई थी। आजकल लोग यूं बोलते हैं कि यू आर यूनिक, आप अलग हो, आप कुछ हो, आप कर सकते हो, सब कुछ ही बोलते हैं। लेकिन वो जो कहानी है, वो उत्पत्ति से पहले की कहानी है। उत्पत्ति के 3 अध्याय, उसके बाद में पिक्चर डिस्टोर्ट हो गई थी, बिगड़ गई है, सूरत बिगड़ गई है, सारी पिक्चर चेंज हो चुकी है। मर गया इंसान आत्मिक रूप से, इसलिए वो अपने आप से बचाने के लिए सक्षम नहीं है। तो किसका उद्धार हो सकता है? फिर कौन है? जिस प्रकार से मैंने पढ़ा कि मसीह के द्वारा ही हो सकता है। जिस प्रकार से जब मत्ती 19:25 में पढ़ते हैं, 25 और 26 में, यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, वो शौक हो गए, बोले कि फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर ही है वो सब कुछ करने वाला है। अय्यूब 42:2 में पढ़ते हैं उस प्रकार से, यहोवा यूं बोलता है, अय्यूब 42:2 में, यहोवा मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर वो वाकई सब कुछ कर सकता है। उसने अपने बोलने के द्वारा, जब अंधियारा था, प्रकाश प्रदान कर दिया। उत्पत्ति के पहले 2 अध्याय में पढ़ते हैं, परमेश्वर किस प्रकार से बोलने के द्वारा सब
सृष्टि का निर्माण कर दिया, अपने दयावान होने की वजह से उसने मसीह को कुर्बान कर दिया, अपने दयावान होने की वजह से उस कुर्बानी को हमारे जीवन में लागू करके हमें नया बना दिया। इसलिए जो योजनाएं परमेश्वर बनाता है, जो वो करने में सक्षम है, वो करता है। यूहन्ना 6:44 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। मसीह यीशु उसमें भी बोलते हैं। यूहन्ना 17 में भी परमेश्वर जब प्रार्थना करते हैं, महायाजक की प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, तो उसमें भी वो गवाही देते हैं और बोलते हैं, वो जो परमेश्वर जो स्वयं है। अब हमारे सामने बातें हैं बाइबल के आधार पर। बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर, शैतान ने जो बोला उसके बारे में बताया, परमेश्वर ने खुद ने जो बोला उसके बारे में बताया, और शैतान के बोलने के बाद में क्या हुआ वो भी बताया गया है। तो परमेश्वर जो बोलता है उसके बाद में क्या क्या होता है वो सब चीजें बोलते हैं। तो हमारा आधार वचन है, न कि किसी इंसान के द्वारा बनाई गई कोई डॉक्ट्रिन। तो इसलिए जो मनुष्य है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट है, जैसा कि हमने जाना, और वो स्वयं अपने आप से बचाने के लिए संभव नहीं है। उसके पास सिर्फ एक आशा है, वो मसीह यीशु है। और हम शुक्रगुजार हैं परमेश्वर का कि जब हम पापों में मरे हुए ही थे, मसीह ने हमें नया बना दिया। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। तो इस वक्त जैसा कि हम इन चीज़ों को जान रहे हैं, सीख रहे हैं, तो जब हम इन चीज़ों को सीखते हैं तो हमारे आपके जहन में को जो सवाल भी आता होगा वो ये कि फिर जब परमेश्वर ही चुनता है, परमेश्वर ही उद्धार करता है, तो फिर हम सुसमाचार सुनाने के लिए क्यों बोला गया है? लोग बोलते हैं फिर सुसमाचार क्यों सुनाना है? इसके ऊपर भी हम प्रकाश डालेंगे कि अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि फिर सुसमाचार का प्रचार करें ही क्यों, जब आदमी तो मरा हुआ है ना आत्मिक रूप से। तो इसके ऊपर भी हम कुछ चीज़ों को जानेंगे कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। सो मैं इस बीच विनती करता हूँ ब्रदर पंकज से कि आप भी इसके बारे में कुछ अपने विचार है वो आप रख सकते हैं। उसके बाद में भाई मंगेश, उनसे भी मैं विनती करता हूँ कि इसके बारे में आप भी वचन से बताइए कि आदमी जब मरा हुआ है तो फिर वो सुसमाचार प्रचार क्यों करे। भाई पंकज। बहुत अच्छा प्रश्न है, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। मनुष्य जब आत्मिक रूप से मरा हुआ है, परमेश्वर को चुन ही नहीं सकता, जब प्रभु यीशु मसीह के पास आ ही नहीं सकता, तो फिर सुसमाचार प्रचार क्यों करे? क्योंकि यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार किया, तो हमको भी करना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी कि सुसमाचार प्रचार करो, तो हमें भी करना है। उसके ऊपर हम क्वेश्चन नहीं उठा सकते। एक और चीज ये कि हम नहीं जानते कि चुने हुए लोग कौन है जिनका उद्धार होगा, हम नहीं जानते, इसलिए हमें सुसमाचार प्रचार सबको करना है ताकि जो चुने हुए लोग हैं उनका उद्धार हो जाए। एक और चीज ये है कि जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं तो चुने हुए लोगों के जीवन में वो चीज खाली ऐसे ही शब्द नहीं बोलते हम, सामर्थ भी साथ में जाती है, पवित्र आत्मा की सामर्थ जाती है। जैसे लाजरस को यीशु मसीह ने क्यों बोला? लाजरस तो अपने आप से नहीं आ सकता था, अपने आप से जो मुर्दे में से जिंदा नहीं हो सकता था, कब्र से बाहर नहीं आ सकता था, फिर यीशु मसीह ने क्यों बोला? क्योंकि यीशु मसीह ने जब बोला तो उसके साथ सामर्थ भी भेजी, जीवन भी भेजा, और वो लाजरस जिंदा होकर बाहर आ गया। उसी तरह से जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं तो चुने हुए के जीवन में खाली शब्द नहीं जाते, शब्द के साथ सामर्थ भी जाती है, जीवनदायी सामर्थ जाती है, और उसको पुनर्जीवित कर देती है, नया बना देती है, ऊपर से नया जन्म दे देती है, उसको विश्वास का दान दे देती है, उसको पश्चाताप का दान दे देती है, और उसका उद्धार हो जाता है। तो हमको सुसमाचार प्रचार करना है क्योंकि यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार किया। हमको सुसमाचार प्रचार करना है क्योंकि यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी कि सुसमाचार प्रचार करें। हमें सुसमाचार प्रचार करना है क्योंकि हमें मालूम है कि परमेश्वर जब जो चुने हुए लोग उनका उद्धार करेगा, और वो कैसे करेगा? हमारे सुसमाचार प्रचार के द्वारा। उसने मीन्स ठहराए हैं कि सुसमाचार प्रचार के द्वारा विश्वास कहाँ से आता है? सुनने से, और सुनना कहाँ से होता है? परमेश्वर के वचन से। तो हम तो इनडिस्क्रिमिनेटली सबको बोलते हैं यीशु मसीह पे विश्वास करो, पश्चाताप करो, है ना, यीशु मसीह के पास आओ, जो प्यासा है यीशु मसीह के पास आओ। और ऐसा हम ही नहीं कर रहे, यीशु मसीह ने खुद ने किया था, जो प्यासा है मेरे पास आओ, जो 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 बोझ के तले दबा हुआ है मेरे पास आओ, सबको बोल रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने ये बोला, लेकिन ये भी बोला वही मेरे पास आ नहीं सकता जब तक मेरा पिता जो स्वर्ग में उसे खींच कर न लाए। तो हमको भी वही काम करना है। ये एक फैमिली सीक्रेट है कि परमेश्वरी
जो उद्धार करता है परमेश्वर ही बदलता है, परमेश्वर ही अंदर से नया बनाता है, परमेश्वर उस पत्थर के दिल को निकाल के मांस का डाल देता है, अपने आत्मा के द्वारा ऐसा करता है कि वो विश्वास कर ले, प्रभु के मार्गों पर चले। परमेश्वर ही करता है। इट्स फैमिली सीक्रेट फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन बाकी लोगों को तो क्या कहते, यीशु मसीह पर विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। विश्वास नहीं करोगे तो नाश हो जाओगे। और वास्तविक बात है कि विश्वास नहीं करेंगे तो नाश हो रहे हैं, होंगे। और क्यों होंगे? क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि उन्होंने पाप किया, क्योंकि वो इसी योग्य हैं। तो मेरा जवाब यहीं तक है। थैंक यू पास्टर मंगेश, कैन यू प्लीज ऐड टू इट? मुझे लगता है कि भाई पंकज आपने बहुत ही अच्छे रूप से समझाया है। कुछ बातों पे प्रकाश डालना चाहूंगा, और वो ये है कि जैसा आपने याद दिलाया कि सुसमाचार या प्रार्थना ये माध्यम है, ये साधन है, ये अंत नहीं है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि जो सॉवरेन लॉर्ड है, उस सेनाधीश परमेश्वर ने जिन लोगों को चुना है, उन लोगों का उद्धार करने के लिए उसी प्रभु ने माध्यम, उसी प्रभु ने मीन्स, उसी प्रभु ने साधन भी दिए हैं। और सुसमाचार प्रचार करना, सेवक लोग, ये साधन है, वो अंत नहीं है। और बाइबल हमें दोनों भी बातें बताती है कि एक तरफ इंसान खुद का उद्धार खुद नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ बाइबल हमें ये भी बताता है कि बोने वाला जो है बीज बोता है, और परमेश्वर जो है जीवन देता है, मृत्यु से जीवन में लाता है, उसके संकल्प से, उसकी योजना से वो करता है। और अगर लोग पाप में मरे हुए हैं तो सुसमाचार क्यों बताए? तो हमें बाइबल बहुत ही स्पष्ट रूप से ये कहती है, रोमियो 9:15 में परमेश्वर ये कहता है कि मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर मैं कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। और परमेश्वर कृपा करने वाला है। जो पाप और पाप में मरे हुए लोग हैं, ये दयालु परमेश्वर उन्हें जिलाता है, उन्हें उद्धार देता है, और उन्हें जिलाने के लिए वचन, सुसमाचार सामर्थ्य है। सुसमाचार के माध्यम से, सुसमाचार के साधन से मरे हुए और संपूर्ण रूप से भ्रष्ट लोगों को परमेश्वर नया जन्म देता है। तो यही मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे। थैंक यू भाई पंकज, और थैंक यू भाई मंगेश। तो हमने वाकई देखा, क्योंकि बाइबल संपूर्ण है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है ना? और संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो शिक्षा देती है वो दोनों चीजें बोलती है। वो ये बोलती है कि सुसमाचार सुनाओ लेकिन उद्धार मेरे द्वारा है, सुसमाचार सुनाओ लेकिन उद्धार मेरे द्वारा है। आप समझ रहे हो? सारी महिमा जो परमेश्वर की है, परमेश्वर ही तो बताना चाहते हैं कि तुम एफर्ट्स लगाओ, लेकिन उस एफर्ट्स को सक्सेस करने की सामर्थ्य मेरे पास है। इसलिए परमेश्वर हमें आज्ञा देता है। हमें सुसमाचार सुनाना क्यों है? मैं यूं बोलना चाहूंगा, सुसमाचार क्यों नहीं सुनाना? क्योंकि अगर आप नए बना दिए गए हो तो आपके अंदर जो आत्मा काम करती है वो दूसरों को खींचने के लिए, दूसरों को सुसमाचार सुनाने के लिए आपके अंदर प्रेरणा आएगी, आप करोगे। यही तो एक एविडेंस होता है परमेश्वर के द्वारा नए बनाए गए जन का। जो हम देखते हैं बाइबल में, जो लोग उद्धार पाते आए थे वो मसीह के बारे में शिक्षाएं देते थे, अपनी जान की कुर्बानी देने तक वो शिक्षाओं को देते थे। लेकिन यो भी लिखा हो कि जितने चुने हुए थे परमेश्वर उनको उसके लिए समय मिला देता था। पतरस प्रचार करता था, लेकिन जितने चुने होते थे उसको परमेश्वर मिला देता था। पतरस को नहीं पता कि कितने चुने हुए हैं, उसने वो किया जो उसको आज्ञा थी। हम परमेश्वर के दास है, हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी है। हम बपतिस्मा क्यों लेते हैं? हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। हम हमारे माता पिता से प्रेम करते हैं, क्यों आज्ञा मानते हैं? पत्नी से प्रेम क्यों करते हैं? आज्ञा मानते हैं। हम यीशु समाचार क्यों सुनाते हैं? परमेश्वर की आज्ञा माननी है, इसलिए करना है हमें। हम परमेश्वर के दास है, गुलाम है। जो परमेश्वर ने बोला है उस प्रकार से हम करते हैं। चुनाव प्रभु के हाथ में है। परमेश्वर जिस पे दया करना चाहता है उस पे दया करता है, जिसको उसके पाप में रखना चाहता है उसको परमेश्वर उसके पाप में रखता है। कोई भी हम में से कोई सवाल नहीं उठा सकता कि परमेश्वर को ऐसा क्यों करता है, क्योंकि हम तो खुद भी बनाई हुई सृष्टि है, वो हमारा सृजन है। इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि उसकी दया हुई कि उसने जब सुसमाचार सुनाया गया तो हम जैसे निकम्मे, तुच्छ और पाप में
लिप्त लोग जो अनंत काल के लिए नरक में जाने वाले थे उसको नया बना दिया। ये खुशी की बात है, लेकिन इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, सिर्फ यहोवा का दया है। उसने मसीह के द्वारा हमारी ऊपर की और पवित्र आत्मा के द्वारा उसको लागू किया। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। तो ये समय आप बाकी लोगों का है, अगर आप चाहो तो आपके आज जो पॉडकास्ट हुआ है इसके अंदर जो भी आपके प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। कुछ चीज़ें आपको समझ आई होगी और कुछ आपके अंदर जो सवाल होंगे तो उनके बारे में आप पूछ सकते हो। आप में से जो भी लोग अपने आप को अनम्यूट करके उन प्रश्नों को आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। लिख भी सकते हैं, अगर आप बोलना नहीं चाहते तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चंस। जी, आप चैट बॉक्स में जाकर उन्हें लिख भी सकते हो। भैया मेरा एक था, जैसे कि पंकज भैया ने जो पढ़ाया उसमें एक लाइन भैया ने बोली थी कि मनुष्य, हेलो मेरी आवाज आ रही है? यस यस आ रही। हाँ, तो पंकज भैया ने एक लाइन बोली थी कि इंसान है ना पापों में मतलब कि बीमार नहीं है ना। और बाइबल में जैसे हम सभी जगह मोस्टली पढ़ते हैं तो वो पापों में मरा हुआ है, वही चीज हम पढ़ते हैं। लेकिन जो लाइन भैया ने बोली कि मनुष्य बीमार नहीं है तो उसको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, वो पापों में मरा हुआ है ना। तो मतलब एक बाइबल में एक आयत है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, है ना। तो वो वाली लाइन क्या मतलब कहना चाह रही है, वो चीज मैं पूछना चाह रही थी। बहन सीमा, अच्छा प्रश्न है। देखिए, बीमारी, चंगाई, मृत, ये जो है मेटाफर्स हैं, है ना। तो जब बाइबल बोलती कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, तो वहाँ पाप के बारे में बात चल रही है। पाप भी, हम पाप पर पाप क्षमा हुए हमारे, वहां पर जो है शारीरिक चंगाई की बात नहीं हो रही है। शारीरिक चंगाई उसमें इंक्लूड हो सकती है, लेकिन वो रियलिटी तो कब देखेंगे हम, जब स्वर्ग जाएंगे। यहाँ पृथ्वी पर हम सब बीमार होते हैं और क्या कहते हैं, मरते बीमार होकर के। मरना ही है ना, यहाँ पे कोई चंगा रहने नहीं आया है परमानेंटली। लेकिन हम एक बात समझनी कि वहां जो लिखा है उसके बीमारी बोला है वो मेटाफर है, और उसका अर्थ ये नहीं खाली हम बीमार थे, है ना, बोलने का तरीका है खाली। तो भाषा भाषा में अलग अलग तरीके से बात की जाती है, कभी बीमार बोल करके, कभी कुछ और बोल करके। तो वहां पे जो लिखा, और अगेन समझना है हमको ये कि किस तरह से बीमार थे। लाइलाज बीमार रूप से बीमार थे। अगर हम ये समझ जाएं कि लाइलाज रूप से बीमार थे, तो मतलब हो गया ना मरा हुआ थे, हम अपने आप से नहीं कर सकते थे, है ना। तो ऐसे बीमार नहीं थे जैसे बाकी, जैसे मैं बीमार हूं तो मैं डॉक्टर के पास जाके इलाज कराया है। तो ऐसे नहीं थे कि मनुष्य जाति पाप से बीमार है कि इश्यू डॉक्टर इश्यू के पास आके बोले कि मुझे चंगा कर दो या मुझे दवाई दे दो तो मैं ठीक हो जाऊं। ऐसी बात नहीं थी। हम चाह ही नहीं रहते, हम लाइलाज रूप से बीमार थे, और चाह भी नहीं रहते प्रभु यीशु मसीह, खोज भी नहीं रहते प्रभु यीशु मसीह को। ये मतलब है मेरा वहां पर। तो लाइलाज रूप से बीमार होना और पाप में मरा होना सेम चीज होगी। पास्टर मंगेश और इस पे प्रकाश डाल सकते हैं। हाँ भैया, मतलब मेरा क्वेश्चन ये था, वो जो लाइन है ना कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, हाँ तो क्या दर्शा रही है, वो चीज पूछना चाह रही थी। हाँ, कोड़े खाने से, जब यीशु मसीह ने जो कोड़ा, देखिए कोड़े वहां पे जो कोड़े प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, एक ही कोड़ा है। और वो एक कोड़ा जो है चबूरा, वो शब्द है उसका, वो जो है इब्रानी भाषा में। और वो एक कोड़ा किसने मारा? मनुष्य ने तो एक नहीं मारा था, परमेश्वर ने मारा। परमेश्वर ने आपके और मेरे पाप का क्रोध उस पर उंडेल दिया, उसको बोला गया कोड़ा। और वो कोड़ा उस पर जब पड़ा तो हम आत्मिक रूप से चंगे हो गए। हम जो लाइलाज बीमारी से ग्रसित थे पाप की, उससे चंगे हो गए। हम जब पाप में मरे हुए थे उससे मुर्दे हो गए। ये मतलब है उसका, है ना। तो शारीरिक चंगाई जो है लेकिन यहाँ होगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन स्वर्ग में होगी, गारंटी है। पास्टर मंगेश, कैन यू प्लीज ऐड टू इट? यस, आपने जो कहा उसको मैं समर्थन देता हूँ। अगर कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं, उसका संदर्भ देखते हैं संपूर्ण अध्याय का, यशायाह 53 का, तो पांचवा जो वचन है वो कहता है पार्ट ए में, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, अपराध कहा गया पहली लाइन में। दूसरी लाइन में वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, वहां पे अधर्म कहा, अपराध कहा गया है। और सामने जब आते हैं तो हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी।
तीसरी लाइन है वो उस वचन की, और चौथी लाइन है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं। तो पहले जो 3 लाइन है वो उद्धार के बारे में है, और चौथी लाइन जो है हमको लगता है कि वो शारीरिक चंगाई के बारे में कह रही है, परंतु अपराध, अधर्म, इसी को दूसरी भाषा में वहां पे मेटाफोरिक लैंग्वेज में यहाँ पे जो हमारे उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए, तो वही बात है परंतु अलग शब्दों में यहाँ पे बताई गई है। अभी ये जो शब्द है यहाँ पे, जो वचन है वो इस प्रकार का है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं। तो हर एक क्रिश्चियन जो है कोई ना कोई बीमारी से ही मरता है, तो इसका मतलब फिर वहां पे ये वचन लागू नहीं होता है क्या? तो फिर अभी पहला ये आया था वेव, ढेर सारे मसीह लोग मर गए, अच्छे अच्छे पासबान मर गए, जो गॉडली सेंट्स थे वो भी मर गए, कोविड से मर गए। उसके बाद सेकंड वेव में महाराष्ट्र में कम से कम 150 पास्टर मर गए, और बिलीवर्स तो बहुत सारे मर गए, अच्छे बिलीवर्स, अच्छे काम करने वाले, अच्छी सेवकाई करने वाले मर गए। तो फिर ये वचन उनको कैसा लागू होगा? क्या फिर परमेश्वर का एक वचन, ये जो वचन है कुछ लोगों को आशीष का कारण बन रहा है, और जो पासबान मर रहे हैं, जो बिलीवर्स मर रहे हैं फर्स्ट सेकंड वेव में और अभी भी, तो क्या ये वचन उनको लागू नहीं होता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब है कि ये शारीरिक चंगाई के बारे में अभी वचन नहीं दिया है। तो ये उद्धार के बारे में, हमारा ही जो भयानक बीमारी थी वो पाप थी, सब में भयानक बीमारी पाप है, और ये हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर इस भयानक बीमारी का इलाज नहीं हुआ तो सार्वकालिक मृत्यु है। सर्दी, खांसी, पेट दुखना, कमर दर्द ये आएगा जाएगा, ये पूरा लाइफ भर चलता रहेगा, परंतु सार्वकालिक मृत्यु से हमें कौन बचा सकता है? केवल प्रभु यीशु मसीह बचा सकता है, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। और ये पास्ट टेंस में है, बाय डेफिनेशन वैसा तो कोई एक भी मसीह लोग बीमार गिरना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। कोड़े खाने से हम चंगे हो, है ना, कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए, तो उस हिसाब से कोई मसीह लोग तो बीमारी गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु ने कोड़े खा लिया ऑलरेडी 2000 साल पहले। तो अभी जिन्होंने विश्वास रखा है उनके जीवन में तो कभी मृत्यु या कोई बीमारी या कोई संकट ही आना नहीं चाहिए, परंतु ये उस बारे में बता नहीं रहा है। और मेरे भी आंखों को चश्मा है, इसका मतलब है कि मुझे भी आंखों की कुछ ना कुछ तकलीफ है। तो लोग हैं फेथ हीलर से इस वचन को मरोड़ के सिखाते हैं कि उसके मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं, परंतु ये उद्धार के बारे में, पाप क्षमा के बारे में, मुक्ति के बारे में बताता है। शुक्रिया। आमीन। एक और जो है चैट बॉक्स में आया हुआ है, उसमें लिखा है कि पापियों को वैद्य की जरूरत है, धर्मियों को नहीं। लेकिन हमको यहाँ पे ये समझना है, वैसे तो इन्होंने आगे डाला है कि मुझे समझ में आ गया, लाइलाज रूप से बीमार है। तो ये जो बीमार है खुद नहीं आ रहे हैं, ये बीमार जो है बीमारी को एंजॉय कर रहे थे, उस बीमारी को पकड़ कर रखना चाहते थे, छोड़ना नहीं चाहते थे। आपने अपने आसपास देखा होगा, लोग पाप छोड़ करके यीशु मसीह के पास थोड़े ना आना चाहते हैं। तो जो है वो खुद नहीं आ रहे थे, वो बीमार भी है, तो लाइलाज रूप से बीमार है, और उसमें मरे हुए हैं। एक और जो बेटर तरीका है बोलने का कि उसमें मरे हुए हैं, वो बाहर नहीं आना चाहते, उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसको उसी में रहना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या करता है कि वो उनको जिंदा कर देता है, उनको आत्मिक रूप से जिला देता है, उनको विश्वास का दान देता है, पश्चाताप का दान देता है, पत्थर का दिल निकाल देता है, मांस का अंदर डाल देता है, अर्थात एक संवेदनशील दिल दे देता है, तो बदल जाते हैं। परमेश्वर उनको बदलता है, और जो अपने आप को, और जब परमेश्वर अंदर से नया बनाता है तब वो बोलते हैं हाँ मैं पापी हूँ, यीशु मसीह मुझे बचा, तब मैं पापी हूँ। तो यीशु मसीह जब बोल रहे हैं कि मैं जो है बीमार को आवश्यकता है, तो बीमार का कब क्या होता है, वो अपने आप से नहीं आ रहा है, परमेश्वर अंदर से बदलता है, फिर वो चिल्ला उठता है प्रभु मुझे बचा,
है ना। तो और वो विश्वास और पश्चाताप भी परमेश्वर की ओर से दान है, सेविंग ग्रेसेस हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो अपने आप से आ गया या जो है उद्धार पा लिया, फ्री विल थी उसके पास, ऐसा नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू भाई सौरभ। थैंक यू। और भी आपके प्रश्न तो आप पूछ सकती हो, इस मौके का फायदा उठाना चाहिए आपको। सो आई थिंक और कोई प्रश्न नहीं है। सो हम फिर प्रार्थना के साथ इस पॉडकास्ट का समापन करेंगे। और इस बाद में भी अगर आपके प्रश्न आते हैं बाइबल में, किसी भी प्रकार के आपके प्रश्न हो, तो हम अवेलेबल है अलग अलग प्रकार, अलग अलग मेथड से आपको देने के लिए, आपको सिखाने के लिए। जी 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 बोलिए। जी दुर्गेश साहब। हाँ जी, मेरा ये सवाल है, देखो लूका 9 का 59 से 60 है, चल 57 से पढ़ता हूँ मैं। जब वे मार्ग में जा रहे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जा तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते, परंतु मनुष्य के पुत्र को सर धरने की भी जगह नहीं है। दूसरे ने कहा, मेरे पीछे हो ले। दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुए को मुर्दे गाड़ने दे, परंतु तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। तो मेरा सवाल ये है कि मरे हुए, एक प्रभु यीशु मसीह एक से कहता है कि तू आ, तो वो कहता है मैं चलना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहता है तू नहीं चल सकता। दूसरे में कहता है कि तू आ, वो कहता है कि मैं पिता को गाड़ दूं। क्या पिता मरा हुआ था और मुर्दे कैसे गाड़ सकते हैं? तो शिष्यत्व, डिसाइपलशिप और कमिटमेंट के बारे में वहां पे यीशु मसीह सिखा रहे हैं। और इतिहासकार कहते हैं, कमेंटेटर्स कहते हैं कि जब वो प्रभु यीशु मसीह उसे बुलाता है उसके पीछे होने के लिए, तो वो एक लेम एक्सक्यूज दे रहा है कि मुझे मेरे बाप को गाड़ने दे, बराबर है ना वही। तो इतिहासकार और जो कमेंटेटर्स है वो कहते हैं कि उसका कहना ऐसा नहीं था कि अभी मेरा बाप मर गया है और मुझे जाके उसे दफनाने दे, परंतु उसका कहना ये था कि मेरा बाप जब मर जाएगा, उसकी सारी संपत्ति मुझे मिलेगी, तब तक मैं एंजॉय करूंगा और बाद में मैं तेरे पीछे हो लूंगा। तो बहुत सारे जो कमेंटेटर्स है उन्होंने इस प्रकार से इसका अनुवाद किया है या उसका एक्सपोजिशन किया है कि उसका बाप मरा नहीं था, परंतु ही वॉज वेटिंग टेरिफिकली द डेथ ऑफ हिज फादर। उसके बाप के मृत्यु के लिए वो राह देख रहा था। और जैसा ही यहूदी समाज में बाप मरता था तो उन्हें संपत्ति मिल जाती थी। तो तब तक प्रभु यीशु मसीह को वो कह रहा था कि मेरे बाप को मरने दे और फिर उसकी संपत्ति मुझे प्राप्त होने दे। तो वो कॉन्टेक्स्ट में, वो संदर्भ में वो यहाँ पे एक लेम एक्सक्यूज, एक झूठा कारण दे रहा है, यीशु मसीह के पीछे न चलने का झूठा कारण दे रहा है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ने ये नहीं कह रहा था कि तुम लोग जो है, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे अपने लोग जब मर जाते हैं तो उन्हें गाड़ो मत, ये शिक्षा नहीं दी जा रही। परंतु जब हम किताबें पढ़ते हैं या उसका ढंग से अभ्यास करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से सीखने को मिलता है कि वो एक झूठा कारण दे रहा था। थैंक यू। तो 60 जैसे उसने उसने उससे कहा कि मरे हुओं को मुर्दे गाड़ने दे, इसका और समझाइए 60 का। अध्याय 9 बराबर है।
अध्याय 9, लूका अध्याय 9 है। हाँ जी, हाँ जी। Anybody by that time would like to जी ब्रदर। share something? हाँ जी ब्रदर। तो जब उसने कहा कि मुर्दों को मुर्दे गाड़ने थे, तो उसका मतलब ये था कि वो मुर्दा गाड़ना क्या है, वो एक मुर्दा गाड़ने का अर्थ हुआ दुनियादारी करना, सांसारिकता के पीछे चलना। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, तो उसका मतलब था जो आत्मिक रूप से मरे हुए वो दुनियादारी करे, लेकिन जो आत्मिक है वो मेरे पीछे चले। जो आत्मिक रूप से मरे हुए हैं वो मुर्दे, वो दुनियादारी काम करे, सांसारिकता ही काम करे, संसार के पीछे जाए, पाप करने जाए, लेकिन जो आत्मिक रूप से जिंदा हो चुके हैं वो मेरे पीछे आए। ये मतलब था उसका। थैंक यू। ओके, धन्यवाद। सही बात है। इतिहासकार और कमेंटेटर्स वही राय यहाँ पे दे रहे हैं कि which dead means both spiritually dead and physically dead, आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से जो मरे हुए हैं, संसार में फंसे हुए लोगों को संसार के काम करने दो और तुम मेरे पीछे आओ। थैंक यू। प्राथमिकता के ऊपर भर दिया है यहाँ पे, प्रायोरिटी के ऊपर, प्राथमिकता के ऊपर। इसी से रिलेटेड मैं रितेश केशिया, मैं एक इसी से रिलेटेड एक चीज पूछना चाहूंगा कि अगर जैसे इसी में अगर अपन थोड़ा ऊपर से पढ़े 57 वर्ष से अगर अपन देखते हैं 57वीं आयत से, तो उसमें यीशु अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे कि मार्ग में किसी ने उनसे कहा आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। तो यीशु मसीह ने उनको एक सेंटेंस में उनको एक तरीके में मना किया, एंड उसके बाद जब वो आगे गए तो उन्होंने किसी और को बोला कि तू मेरे पीछे आ। मतलब एक तरफ अगर देखें तो किसी एक को मना करके यीशु मसीह ने किसी एक को चुना। तो मतलब इसमें हम ये क्या समझ सकते हैं कि लाइक वो जो पहले वाला बंदा था, क्या यीशु मसीह ने उसको पहले ही भांप लिया था कि ये आत्मिक रूप से नहीं है, या फिर ये परमेश्वर के पीछे चलने वाला नहीं है, या किसी और रीजन से ये मेरे पीछे आना चाह रहा है? नहीं ब्रदर रितेश, जो पहले वाले को तो प्रभु यीशु मसीह ने मना नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने कॉस्ट ऑफ फॉलोइंग क्राइस्ट बताया कि उसने बोला ना कि मैं तेरे पीछे आना चाहता हूँ, जहां तू जाएगा वहां जाना चाहता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला भाई जो है लोमड़ियों के भी जो सिर छिपाने के लिए जगह होती है, होल दो जगह सो जाती है। मनुष्य का पुत्र मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं है। मैं तो होमलेस हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो कंगाल हूँ, तू मेरे पीछे आना चाहता है क्या? तो यीशु मसीह से मना नहीं कर रहा था। यीशु मसीह ने बिल्कुल भी नहीं कहा कि मत आ तू मेरे पीछे। उसने कॉस्ट बताई, मेरे पीछे चलने की कॉस्ट क्या है। और वही कॉस्ट प्रभु यीशु मसीह हमको भी बताते हैं। जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे। जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। जो अपना क्रूस नहीं उठाना चाहता, जो अपना आपका इनकार नहीं करना चाहता, मेरे पीछे मत आओ। तो क्योंकि जो यीशु मसीह का मार्ग में जो दुख हैं, परीक्षाएं हैं, कठिनाइयां हैं, क्लेश है, सताव है, सकराए ये रास्ता, तो यीशु मसीह सिर्फ कॉस्ट बता रहा था। क्योंकि यीशु मसीह धोखा नहीं देते किसी को भी। आजकल के प्रीचर्स धोखा देते हैं, यीशु मसीह पास आओगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा। यीशु मसीह बोल रहा है मैं तो खुद गरीब हूं, मैं तुझे अमीर बनाने वाला नहीं हूँ, मैं तुझे ये देने वाला नहीं हूँ, वो देने वाला नहीं हूँ। मेरे पीछे चलने का तो ये है कि तुझे सब कुछ खोना पड़ेगा। आर यू रेडी टू लूज एवरीथिंग? सब कुछ खोने को तैयार है क्या तू? गरीबी और कंगाली और सताव में से गुजरने के लिए तैयार है क्या? मेरे लिए मरने को भी तैयार है क्या? अगर तैयार है तो आ जा। ये कह रहे थे, यीशु मसीह ने मना नहीं किया अच्छा, ना। और तो हाँ, तो हाँ, और जो दूसरा जो बताया आपने आगे कि जो है प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि फॉलो मी, ठीक है। तो पहले को वो दे दिया, अब आगे क्या हुआ होगा हमें नहीं मालूम। क्या ये जो कॉस्ट ऑफ फॉलोइंग क्राइस्ट है, यीशु मसीह को फॉलो करने की जो कॉस्ट है, ये जानकर फॉलो किया कि नहीं किया उसने हमें नहीं मालूम। उद्धार पाया होगा तो फॉलो किया होगा, नहीं पाया होगा तो नहीं किया होगा। फिर यीशु मसीह बोल रहा है एक को, उसको क्यों बोल रहा है कि मेरे पीछे आ दूसरे व्यक्ति को, ताकि उसका हार्ट एक्सपोज हो जाए। क्यों बोल रहा है? उसके हार्ट में क्या है वो एक्सपोज हो जाए। तो बोला, तो वो व्यक्ति ने बोल दिया ना कि मैं तो अपने बाप को गाड़ना चाहता हूँ पहले। तो मतलब उसको आना नहीं था, बहाने बना रहा था कि मैं ये सब काम निपट के आऊंगा। तो यीशु मसीह ने फिर आगे बोला, जो कि हम समझा चुके हैं आपको, कि जो है मुर्दे हूँ गाड़े, लेकिन तुम तो क्या करो, जाओ और परमेश्वर के राज्य की घोषणा करो। लेकिन कौन करेगा? जो वास्तव में उद्धार पा चुका है। तो प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहा है, सब कुछ पीछे छोड़कर आ जाओ, अपने आप का इनकार करो, अपना क्रूस उठाओ, मरने तक के लिए जो है क्रूस उठाने का मतलब होता है सर पे कफन बांध के चलो, मरने के लिए तैयार रहो। क्रूस का मतलब यही है, सफरिंग एंड डेथ, मरने के लिए तैयार रहो। और फिर आगे उसको एक्सप्लेन करते हुए यीशु मसीह ने बोला भी, जो अपना जीवन बचाएगा वो खो देगा, और जो मेरे लिए और मेरे गॉस्पेल के लिए उसे खोएगा वो बचाएगा।
तो ओके यही मतलब था। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू भैया। और मैं भाई मंगेश जी को भी मैं थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने जो 60 वर्ड्स को जो मतलब बहुत अच्छे से समझाया कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाना। तो अभी तक तो मैं ये समझता था कि वाकई में वो अपने फादर जो डेड डेड हो चुके हैं उनको दफनाने की बात कर रहा था। बट द वे आपने जिस हिसाब से समझाया वो वाकई में बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज सुन के, वो सेंटेंस कि मतलब किस तरीके से बाइबल एक लाइन लिखती है लेकिन हमको मतलब कितनी नॉलेज चाहिए वाकई में इन इट्स स्मॉल स्मॉल सेंटेंस को समझने के लिए भी कि वो एग्जैक्टली है क्या। थैंक यू भाई रितेश। Praise God. और भी आपके प्रश्न तो पूछ सकते हो। सो आई थिंक और कोई प्रश्न नहीं है तो आइए हम इस आज की पॉडकास्ट का समापन करते हैं। तो हम परमेश्वर का शुक्रगुजार हैं कि इस वक्त हम इस प्रकार से इकट्ठा हो पाए और इस इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर चर्चा कर पाए, सीख पाए वचन के आधार पर। और ये बहुत वास्ट विषय है, इसमें बाइबल भरी पड़ी है इसके ऊपर। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सैकड़ों वचन है जो इसके ऊपर गवाही देते हैं। परमेश्वर ही चुनता है, परमेश्वर ने ही अब्राहम को चुना, अपने पास लेके आया। डेविड को परमेश्वर ने चुना। हर एक मनुष्य जो परमेश्वर के पास आया वो इसलिए परमेश्वर ने चुना किया उसको अपने पास लेके आने के लिए। कोई मनुष्य खुद अपने तरीके से कभी परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। तो इन चीजों को हम आज सीख पाए, जान पाए। तो हम धन्यवादित हैं परमेश्वर का, परमेश्वर के अनुग्रह का। और हम धन्यवादित है भाई मंगेश कि आपने इस पॉडकास्ट का संचालन किया, इसके पीछे एफर्ट्स लगाए, इसको सक्सेस बनाने के लिए आप निरंतर प्रेरित भी करते थे और उत्साहित करते थे। हम शुक्रगुजार है आपके डेडिकेशन के लिए, हम शुक्रगुजार है आपकी लेबर के लिए और जो काम आप कर रहे हो। हम वाकई परमेश्वर शुक्रगुजार और आनंदित हैं कि हम ऐसे और भाइयों को जान पाए जो वाकई मसीह के लिए जीते हैं और उन शिक्षाओं को पकड़े हुए हैं और केवल अपने तक सीमित नहीं रखते बल्कि सिखाने के लिए प्रयत्न करते हैं। सो हम वाकई शुक्रगुजार है परमेश्वर का आपके लिए। और शुक्रगुजार है भाई पंकज के लिए कि जिन्होंने भी अपना समय निकाला। इस प्रकार से हम इस आज की सभा को, आज की इस पॉडकास्ट को अच्छे से संचालन करने वाले हो उसके। थैंक यू सो मच आप सभी के लेबर के लिए। और हम ऑब्वियसली शुक्रगुजार उन लोगों के लिए जो इसके लिए भी बैकग्राउंड में प्रार्थना करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, जो शेयर कर रहे हैं और जिन्होंने अपना समय निकाल कर सीखने के लिए, सही चीज़ों को सीखने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। सो हम आप सबका भी शुक्रगुजार हैं। और साथ साथ आपसे निवेदन है कि आप प्रार्थना कीजिएगा, हम सबके लिए प्रार्थना कीजिएगा, इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कीजिएगा, इस पॉडकास्ट के लिए प्रार्थना कीजिएगा। जब भी आपके कोई सवाल आए तो जरूर हमें बताइए ताकि हम भी आपको मदद करें, आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए, और हम भी उत्साहित हों। आप अपने फीडबैक्स भी दे सकते हो टाइम टू टाइम ताकि हम और अच्छे से इसको कर सकें। जो भी खामियां हैं, जो भी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि इसमें इम्प्रूव की जाए, हम हम्बल हैं, हम सीखने के लिए आए हैं। सब हम में से कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है, सब हम मसीह की देह हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर मसीह के लिए जिए, उत्साहित हों, उत्साहित करें और लोगों को उस जुए से, उस झूठी शिक्षाओं के जुए से आज़ाद करने में प्रयत्न करने वाले हो सके। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और ये पॉडकास्ट का संचालन टाइम टू टाइम होता रहेगा। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर हम एक पॉडकास्ट को करते रहेंगे। आप में से कुछ लोग अगर सुझाव देना चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर पॉडकास्ट किया जाए तो हम उसके बारे में विचार जरूर करेंगे। सो वी आर सो थैंकफुल टू यू वंस अगेन। और इसी के साथ हम आपको परमेश्वर का धन्यवाद देकर इसको खत्म करना चाहते हैं। सो I request Brother Mangesh to please would you like to pray and conclude? Sure, brother. दुआ करते हैं। प्रभु आप महान हो। प्रिय प्रभु, आपकी महानता हम कभी भी पूरी रूप से समझ नहीं सकेंगे, परंतु हम धन्यवाद देते आपने हमें पवित्र शास्त्र, पवित्र वचन दिए जिसमें आपने आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट की। प्रिय प्रभु, हमारा संपूर्ण भ्रष्ट स्वभाव प्रकट किया। धन्यवाद देते प्रिय प्रभु कि हमारी ऐसी अवस्था, ऐसी स्थिति होते हुए भी आपने अनुग्रह से, आपकी इच्छा से, आपके सामर्थ्य से, यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा
हमारा उद्धार किया। और प्रिय प्रभु, आज शाम को इस समय में आपके लोगों के बीच में आपके वचन का प्रचार करने के लिए, आपके वचनों को सीखने के लिए हमें आपने चलाया। प्रिय प्रभु, सारा आदर, सारी महिमा हम आप ही को देते हैं। धन्यवाद देते हैं सभी भाई और बहनों के लिए। आपकी बहुतायत की आशीष है इस प्रोग्राम के ऊपर और हम सभी को दीजिए, ताकि हम आपकी महिमा करें। यीशु मसीह जो एक ही बिछुए, उसी के नाम में हम प्रार्थना सादर करते हैं। आमीन। आमीन। एक आमीन। अनाउंसमेंट है, आप जाए उससे पहले तो पास्टर मंगेश का एक हिंदी में बाइबल कॉलेज है, जिसमें आप कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट या कोई कोर्स कर सकते हैं, बाइबल कोर्स। उस बाइबल कॉलेज का नाम है सोरन ग्रेस बाइबल कॉलेज। तो आप जो है सौरभ भाई मेरे या पास्टर मंगेश के संपर्क में आ सकते हैं। आप या आपके कोई भी पहचान वाला बाइबल कॉलेज करना चाहता है, प्रभु के वचन कोर्स सीखना चाहता है, बढ़ना चाहता है और एक डिग्री भी लेना चाहता है, तो आप संपर्क जरूर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू। और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी अगर आप आगे किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। जय मसीह। थैंक यू एवरीबॉडी। जय थैंक यू। मसीह की। प्रेज गॉड। Are we staying back for a couple of minutes? Yes, brother. Yeah. Okay. आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। ब्रदर सौरभ गए शायद, बाय मिस्टेक शायद। अच्छा, क्या पता, शायद वापस आ जाए। जी ब्रदर, प्रेज गॉड। लोगों ने क्वेश्चन पूछे ही अच्छा रहा। हाँ बहुत जरूरी है। यस जी ब्रदर, बहुत जरूरी। जो ऑन द स्पॉट क्वेश्चन पूछते हैं, जहाँ तक हमारा नॉलेज है, जहाँ तक हमारी पढ़ाई हुई है, जी ब्रदर, वी विल बी एबल टू गिव द आंसर टू देम। और अगर हम क्लियर नहीं है कुछ वचनों के ऊपर, तो हम लोग वो क्वेश्चन जो है अगले एपिसोड में पढ़ाई करके डील कर सकते हैं। राइट ब्रदर जी। यस। तो कुछ जो वचन है खास करके गॉस्पल में, जी ब्रदर, तो गॉस्पल में के जो वर्सेस है थोड़े से मुश्किल है। मैथ्यू, लूक, इवन जॉन। जी ब्रदर, हाँ है। यस, परंतु प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने जो बुद्धि दी है, उसके द्वारा लोगों के प्रश्न का उत्तर हम दे सके। प्रभु को महिमा मिले। आमीन। यस जी ब्रदर। तो हम लोग ये डॉक्ट्रिन्स ऑफ ग्रेस में का पहला टॉपिक जो है वो हमने लिया है। तो अगला टॉपिक फिर TU है ना? जी, अनकंडीशनल इलेक्शन। अनकंडीशनल इलेक्शन। जी ब्रदर। ओके, हिंदी में क्या कहेंगे आप? बिन शर्त का, बिना शर्त चुनाव। बिना शर्त का चुनाव। ओके ओके जी ब्रदर। यस। कोई अच्छे हिंदी किताबें अपने भारत में, इंडिया में है? ब्रदर नहीं है। थियोलॉजी बेस नहीं है ब्रदर। बस लखनऊ में जो है ना ब्रदर हर्षित, वो लोग अभी एक दो किताबें निकाली अच्छे है कर रहे हैं वो लोग। हाँ, वो लोग तो अच्छा करते हैं। वो लोग अच्छा कर रहे हैं ब्रदर, वो यूज कर सकते हैं। ओके वेरी गुड। उनके पीडीएफ्स भी हैं। एक तो कोरोना वायरस एंड क्राइस्ट, जॉन पाइपर की जो बुक थी, वो उसको भी ट्रांसलेट किया। बहुत अच्छी बात जी। एक दो और भी है। दिल्ली में जो दुकान है ब्रदर शॉप, मैंने वहां से 2020 में लाए थे यहाँ पे किताबें। अच्छा। तो उन्होंने भी रिफॉर्म लिटरेचर ये किया है, ट्रांसलेट किया है। अच्छा। जॉन बनियन का आत्मिक संघर्ष। अच्छा। उसके बाद नॉर्मन डंकन का है। अच्छा। सॉरी, ये मराठी में है, परंतु इंस्टीट्यूट्स किया है, इंस्टीट्यूट्स ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन का। अरे वाह, कुछ पार्ट्स रियली? किए हैं उन्होंने। अच्छा। तो वो भी मेरे पास है। अरे वाह। तो ये जो है मसीह साहित्य संस्था, आप जानते होंगे।
नहीं ब्रदर, मैं नहीं जानता। 70 जनपद न्यू दिल्ली, तो अच्छा है इनका भी। अच्छा Good, अच्छा good. ब्रदर। तो प्यूरिटन और रिफॉर्म के कुछ किताबें की है उन्होंने। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, प्रेज गॉड। यस यस ब्रदर। यस। ओके ब्रदर, फिर हम बाकी जी के brother। जो फ्यूचर जो अगला एपिसोड brother। रहने वाला है उसकी जानकारी हम लोग डालते हैं ग्रुप जी में। ब्रदर, जी ब्रदर। और फिर सबके कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग एक डेट चुन लेते हैं जी फरवरी ब्रदर। में। जी जी ब्रदर, हाँ 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 जी। ओके ब्रदर, टेक Thank you केयर। for all your efforts, brother. Thank Thank you. you for We your are all and blessed. Saurabh's We efforts. are blessed by you very much. Yeah, I am too, brother. God bless you. Okay, जी brother, हाँ. Bye, brother. Bye brother. Bye bye.